यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी, छेती छेती आ जाओ और मुझे बता दो कि क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है। सर, दो दो सब्जेक्ट्स का टाइम पॉसिबल हो सकता है तो बेटा आप अगर आप एक दिन में दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है कब होगा आपका सिलेबस और कब आप देंगे एग्जाम? हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आओ, फटाफट से आओ। एक बार मुझे फटाफट से बताओ क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? यस। टाइम गैप का कह रहा हूँ बेटा। देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी। अब मुझे पता है पहली वाली क्लास में जो सुबह सुबह आपकी लॉ की क्लास होती है उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ते हो आप। धीरे धीरे मुझे पता है बच्चे कम हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात पहले भी बोली थी कि अगर आप सीए फाउंडेशन प्रॉपरली पढ़ के एक ही बारी में क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको दिन में कम से कम नहीं तो 9 से 10 घंटे तो देना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर हम दिन में 7 to 8 आवर्स भी क्लास नहीं देख पा रहे, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप दिन में 7 to 8 आवर्स क्लास के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त, जिस कोर्स में आपने एनरोल किया है ना, इतना तो वो आपका डिमांड करता है, इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। बात समझ में आ गई एवरीबडी? यस नो? ओके, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि सुबह सुबह होते हैं यहाँ पे 400-500 बच्चे, एंड में 200 हो जाते हैं। मज़े की बात है, पासिंग परसेंटेज यही है। यही पासिंग परसेंटेज है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो एवरीबडी एवरीबडी। जो बच्चे कह रहे हैं सर एक बार आप स्केड्यूल बता दो, तो देखो आपको किस तरीके से पढ़ना है, बहुत सिंपल है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ जी। अरे इधर आओ इधर आओ, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपकी क्लास सुबह 8 बजे शुरू होती है, एग्जैक्टली 8 बजे शुरू होती है। और ऐसा मान के चल लेते हैं, ठीक है, कि अभी आपकी क्लास 5:30 ओवर हो रही है। बीच में आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है, 15-20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, जो भी मिलता है। तो 8 से लेके मोटा मोटा 6 बजे तक या 5:30 बजे तक आप क्लास देख रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूस क्लास होती है। लॉ के बाद आपको 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है, अकाउंट्स के बाद आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, मैथ्स के बाद आपको 15-20 मिनट्स का ब्रेक मिला है, तो सफिशिएंट ब्रेक है। फ्रेशन अप होने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए सफिशिएंट ब्रेक है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद आपको अभी क्या करना है? अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ स्टडी में आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे देने हैं। मुझे बताओ, सच्ची सच्ची सारे बच्चे मुझे बताओ कि कल आपने क्लास के बाद कितना घंटा पढ़ाई करी है? लॉ के बाद नहीं मिलता बेटा, लॉ के बाद आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं अर्जुन सर को बोलूंगा, वो 10 बजे तक खत्म कर देंगे और मैं फिर 10, 15, 20 पे शुरू कर दूंगा, तो 15 मिनट्स का ब्रेक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, सोच समझ के बताओ। हाँ जी हाँ जी। सब क्या बोल रहे हैं सर? मुश्किल से 1 घंटा, किसी ने बोला 1.5 घंटा, बस इसके अलावा ज़्यादा तो कुछ नहीं। जो बच्चा बोल रहा है कुछ भी नहीं, बेटा अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कुछ हो, प्रिपरेशन हो, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, हेलो हेलो हेलो, तो अभी वैसे भी बेटा ज़्यादा सिलेबस तो हुआ ही नहीं है। क्या ज़्यादा सिलेबस हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, अभी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे सेल्फ स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। और अभी आपको करना क्या होता है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। जितना क्लास में हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की अकाउंट्स की क्लास थोड़ी प्रैक्टिकल थी, हमने काफ़ी चीज़ें समझी, बस उसको एक बार रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन तो आपको नहीं मिले? बोलो हाँ या ना एवरीबडी। क्या आपको कोई क्वेश्चंस मिले हैं? सर कोई क्वेश्चन नहीं मिले हैं। इको की कल जो क्लास हुई थी उसको रिवाइज करने में मुश्किल से 15-20 मिनट्स लगे होंगे एग्जैक्टली। मैथ्स में आपको हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगा होगा, तो मोटा मोटा 2 ही घंटे लगने वाले हैं, राइट। तो अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि आप 6 बजे के बाद दिन में 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे, तो दोस्त प्रॉब्लम है ना। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आप ऐसा कर सकते हो कि 5:30 के बाद आपने ब्रेक ले लिया और आपने 7 to 9 PM स्टडी कर ली। मैं कह रहा हूँ इतना भी बहुत है, राइट। आपने 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लिया, एवरीबडी यस और नो, ठीक है। उसके बाद आराम से 7 बजे आपने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, 9 सवा 9 तक खत्म कर दिया, दैट्स इट। अभी के लिए बस आपको इतना ही करना है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो।
यस, उसमें क्या पढ़े? ए भोलू, अभी तो बताया आपको कि जितना क्लास में हुआ है बस उसको रिवाइज करना है। अभी तो वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ होमवर्क तो नहीं मिल रहा है। अगर लॉ में कोई प्रोविजन स्टार्ट हुआ है, कल से आपका कंपनीज एक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो बस जितना सर आपको करा रहे हैं उतने को रिवाइज करो, ओनली रिवीजन और कुछ भी नहीं। आगे का तो पढ़ना नहीं है, जितना क्लास में हो रहा है बस उतना पढ़ो, ठीक है। अभी हो सकता है क्योंकि आप शायद से 12th से आ रहे हो, एवरीबडी ऐसा ना हो, ठीक है, 12th से अभी आप आए हो या अभी ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी दोस्त। इंटरमीडिएट में तो और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो जितना ज़्यादा अभी आदत डालोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और सच बताऊं तो जिस कोर्स में आपने एनरोल किया है उसमें एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हो ना तो प्रॉब्लम है। मैं तो आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूँ कि अगर आप दिन में मोटा मोटा 9 से 10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी आगे तो कैसे ही करोगे फिर आप? अभी सोच लो, देख लो, बात समझ में आ गई? ठीक है। जो बच्चा कह रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ क्लासेस को रीशेड्यूल करो, बेटा अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसका सोल्यूशन आपको निकालना है। क्लासेस इसलिए ऐसी रखी गई हैं ताकि 5:30 तक क्लास होने के बाद आपके पास शाम का टाइम हो सेल्फ स्टडी करने के लिए। आप बात समझ रहे हो? इसीलिए क्लासेस को रखा गया है, सिंपल सी बात है। चलो बातें हो गई बहुत। अगर आप एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे ना फिर तो नहीं होगा। यही रीजंस हैं पासिंग परसेंटेज 20% होने के। सिलेबस मुश्किल नहीं है, एक्सक्यूजेस बहुत हैं, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, मोटा मोटा रीज़न यही है। चैट सेक्शन में दोनों टाइप के बच्चे आपको दिख जाएंगे। वो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आराम से क्लासेस को देख रहे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस। ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे जो बोल रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा है। यही है जो है सच्चाई, यही है, सिंपल सी बात, ठीक है। आ जाओ एवरीबडी, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम शुरू करेंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली बेटा, अगर क्लासेस आपकी लेट फिनिश होगी तो आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? ठीक है। अच्छा सारे बच्चे फटाफट से, सबसे पहले जो बच्चे लाइव में आ चुके हैं, नलायक को कम से कम वीडियो को लाइक तो करा करो ठीक है। डेली बोलना पड़ता है आपको, जब तक वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक यूट्यूब आगे बच्चों को रिकमेंड नहीं करता है। आपके लाइक करने से मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो अपनी, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। उत्कर्ष थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सारे टीचर्स आपके साथ हैं, आपको गाइड करते रहेंगे, लेकिन इतने सारे एक्सक्यूजेज अगर आप दोगे ना तो इसका मतलब यह है कि अभी आप रेडी नहीं हो, अंदर से आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर्षिका, एप्लीकेशन पे क्लास कैसे देखनी है? जब एप्लीकेशन पे स्टार्ट होगी तो आपको बता देंगे, डोंट वरी। सर आदत नहीं है, याद दिला दिया करो। बेटा मैं आपको, जैसे अभी मैंने आपको 10 मिनट का लेक्चर दिया है, ठीक है, ऐसे ही मैं आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहूँगा कि पढ़ाई करोगे तभी वो 20% में आ पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एवरीबडी, अगर सारे बच्चे रेडी हैं तो फटाफट शुरू करें। पहले मुझे एक बार ऑनेस्टी से बताएंगे कि कल मैंने आपको जो इको में पढ़ाया था क्या वो आप रिवाइज कर आए हो? फटाफट से बताओ, जल्दी से फटाफट से मुझे बताएंगे। अरे लॉन्ग आंसर्स कहाँ से आ गए? तहरीम एमसीक्यू पेपर होता है बेटा, कैसी बातें कर रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ कि जो भी मैंने कल आपको इको में कराया था क्या आप रिवाइज कर आए हो? सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना घर पे आके पिटाई होगी। हाँ 2-3 बच्चे मुझे दिख रहे हैं कि नहीं रिवाइज कर आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा देख लो, जो बच्चे नहीं कह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग आपको दिख रहे होंगे जो बोल रहे करके आए हैं, तो पीछे रह जाओगे, बेकार में फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से रिवाइज करके आ जाओ। जो बच्चे कह रहे हैं आईसीआई मॉड्यूल से रिवाइज किया था, आप कहीं से भी करो। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको आईसीआई का मॉड्यूल उठाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, क्योंकि मेरा करवाने का सीक्वेंस अलग है और मॉड्यूल का सीक्वेंस अलग है। तो जब एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए देन आप मॉड्यूल को रीड कर सकते हैं। इनफैक्ट मॉड्यूल को तो मैं रीड करने को बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारी खुद की बुक्स आएंगी, तो आप उस बुक को पढ़ोगे बस, हो जाएगा, ठीक है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं आपको करवाऊंगा। चलो बातें हो गई बहुत, और फटाफट से आ जाओ। नहीं बेटा, आपको आईसीआई मॉड्यूल पढ़ने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पहले भी बोला है। जो क्लास में नोट्स हो रहे हैं, जो बुक मैं आपको दूंगा, बस उसको रेफर करना है। शुरू करते हैं। कल हमने क्या किया सर? कल हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, विच इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, तो अब देखो कल हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले डिमांड का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपके मन की इच्छा है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू डिमांड। सर डिजायर प्लस जेब में पैसा होना चाहिए, बाइंग कैपेसिटी प्लस
सर उसको खर्च करने का मन होना चाहिए, दैट इज सर विलिंगनेस टू पे। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं उसको हम डिमांड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, तो डिमांड की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने आपको बताया डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल। जब मैं डिमांड को एक्सप्रेस करता हूं तो एक टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में करता हूं कि भाई पर डे आपकी कितनी डिमांड है, पर वीक आपकी कितनी डिमांड है, इसलिए उसको क्या बोला गया, इसलिए उसको बोला गया डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा क्या सर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। बिल्कुल सही सर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को, आपके प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसमें से सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका प्राइस है। अगर आप अपने गुड्स के प्राइस को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपके गुड्स की डिमांड को डिक्रीज करेंगे। सर क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, आपके रिश्तेदारों की बात हो रही है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, एवरीबडी ये सुनो, हमने आईफोन की बात करी, तो आईफोन के रिश्तेदार कौन है सर, सबसे पहला आपके कंपीटिंग गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आईफोन का सब्स्टिट्यूट क्या है, सैमसंग S24। अगर मान लो आपके कंपीटिंग गुड्स का प्राइस बढ़ गया, आपका सैमसंग S24 जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर या तो आईफोन भी ले सकते हैं या फिर सैमसंग S24 भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, वो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सैमसंग S24 का प्राइस क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया, तो लोग अब सैमसंग S24 नहीं लेंगे, आपका आईफोन लेंगे। तो आईफोन का प्राइस चेंज भी नहीं हुआ सर, आईफोन का प्राइस उतना है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया। एवरीबॉडी ये सुनो, तो हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ द अदर गुड। फिर हमने पढ़ा हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ में यूज होने वाले गुड्स। बिल्कुल सही एग्जांपल लिया कार और पेट्रोल का, कि अगर कल को पेट्रोल का प्राइस बहुत कम हो जाएगा तो लोग कार लेना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो पेट्रोल और कार क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं यहां पे किसकी डिमांड की बात कर रहा हूं, कार की डिमांड की बात कर रहा हूं। कार का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कार का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है विच इज पेट्रोल, उसका प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एवरीबडी ऐसा नो, तो यहां पे इनवर्स रिश्ता है। क्या रिश्ता है, इनवर्स, कि अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया तो मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, एब्सोल्युटली यस। तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बिल्कुल सही, कि भाई आपके प्रोडक्ट को लेके जो आपका टेस्ट है, जो आपका प्रेफरेंस है। हमने कल एग्जांपल लिया था बेटा, मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए देखो क्या लेकर आया हूं सर, ओवर साइज टी शर्ट पहन कर आया हूं। तो मेरा आजकल जो टेस्ट है, जो मेरा प्रेफरेंस है, वो क्या है, ओवर साइज टी शर्ट, कंफर्टेबल होती है, हाँ जी, स्टाइलिश होती है। तो ये आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कई बार आपके एक्सटर्नल इफेक्ट से भी क्या होता है सर, आपका चेंज होता है। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब हो गया कि भाई साहब मेरे पड़ोसी ने टीवी ले लिया, मैं भी लूंगा, ये ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। तो मतलब मैं किसी का कंजम्पशन बिहेवियर क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं। और यहां पे एक पॉइंट आता है परचेजिंग पावर का, कि सर अगर ये ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं, इसके पास इतना पैसा है तो मेरे पास भी पैसा है, ये गाड़ी ले आया तो मैं भी गाड़ी लूंगा। तो गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। तो गुड्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है, देखा देखी सर, जेलेसी की फीलिंग आ रही है, एब्सोल्युटली यस। तो किसने दिया था, जेम्स ड्यूसेनबेरी ने ये इफेक्ट का नाम दिया। क्या नाम था, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सिंपल सी बात है, इफ यू कैन बाय, अगर तुम खरीद सकते हो तो मैं भी खरीद सकता हूं, सिंपल सी बात है। बैंड वैगन में भी आप क्या करते हो, कंजम्पशन बिहेवियर कॉपी करते हो, लेकिन यहां पे वो जेलेसी वाली कॉपी नहीं हो रही है। अरे सब लोग आजकल यही कर रहे हैं, हम भी ले लेते हैं। सब लोग आजकल कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे। सब लोग आजकल दिलजीत के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे। एवरीबडी ये सुनो, हाँ या ना, एक ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आप वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो। हमने एग्जांपल दिया था गेम्स का, सर क्लैश ऑफ क्लैंस जो एक सीओसी गेम आई थी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सारे बच्चे यहीं से पढ़ रहे हैं, हम भी यहीं से पढ़ लेते हैं। अब बात समझ रहे हो, सारे बच्चे बर्गर खा रहे हैं, हम भी बर्गर खा लेते हैं। तो आप एक ग्रुप का पार्ट बनने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, इसको आपने क्या बोला, बैंड वैगन इफेक्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है सर, क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट, हाँ जी बिल्कुल ऑपोजिट, उसको हमने क्या बोला, उसको बोला स्नोब इफेक्ट। रेड बुल का एग्जांपल लिया था हमने बैंड वैगन में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्नोब इफेक्ट क्या बोलता है सर, स्नोब इफेक्ट बोलता है कि भाई साहब सब लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सब लोग आजकल आईफोन ले रहे हैं। हाँ, मैं आईफोन नहीं लूंगा, मैं तो एक क्या लूंगा सर, छोटा सा कीपैड वाला फोन लूंगा। एवरीबडी ये सुनो, मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, हाँ, क्या आप सबने देखा है क्रिकेट जो बच्चे देखते हैं, हार्दिक पांड्या एक घड़ी पहनता है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूं। सर दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो तो हार्दिक पांड्या ने एक घड़ी पहनी हुई है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो बेटा ये एप्पल पूपल तो सब पहन रहे हैं।
हार्दिक पांड्या ने घड़ी पहनी है, क्यों? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ये घड़ी क्या है? लिमिटेड एडिशन वॉच है। क्या है? लिमिटेड एडिशन वॉच। हाँ क्या बात है, किसी को पता है कि सर दिस इज रिचर्ड मिल? हाँ जी बिल्कुल सही। आपको पता है इस घड़ी का प्राइस क्या है? इस घड़ी का प्राइस पता है आपको? अप्रोक्सीमेटली, कम से कम नहीं तो 5 to 7 करोड़, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 5 से 7 करोड़ की एक घड़ी है। सब लोग आजकल ऐसे एप्पल ऊपर पहन रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये एप्पल वॉच पहनेंगे? नहीं सर, सबसे अलग कैसे दिखेंगे? एवरीबडी ये सुनो, हमें सबसे अलग भी तो दिखना है। एग्जाम्पल लिया था मैंने, किसका एग्जाम्पल इसमें लिया था सर? रणवीर सिंह का। एब्सोल्युटली यस, कि भाई साहब नॉर्मल कपड़े तो सब पहनते हैं। सर नॉर्मल तो सभी पहनते हैं। हाँ, रणवीर सिंह जैसे कपड़े पहन के दिखाओ, नहीं तुम पहन के दिखाओ। एवरीबडी ये सुनो, तो रणवीर सिंह कह रहा है मैं अलग कपड़े पहनूंगा। आपको बात समझ में? दिस इज स्नॉब इफेक्ट, कि नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते हम। तो आपको क्या है इसका मतलब? क्या है सर इसका मतलब ये है कि स्नॉब इफेक्ट में नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। अगर सब लोग एप्पल वॉच पहन रहे हैं, एवरीबडी, हाँ दीपिका के कपड़े हैं बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर सब लोग एप्पल वॉच पहन रहे हैं तो हम तो कुछ अलग पहन के दिखाएंगे, एब्सोल्युटली अलग पहन के दिखाएंगे। आपको बात समझ में? जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपने शायद से विराट कोहली के हाथ में देखी होगी, ये एक वॉच आती है बेटा वूप की। आप अगर कभी क्रिकेट देखोगे तो आप बहुत सारे जो एथलीट्स हैं उनके हाथ में वूप की वॉच देखोगे। सर अलग वॉच है, एप्पल वॉच भी तो एक स्मार्ट वॉच थी। नहीं सर, वूप की वॉच पहन रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि थोड़ा तो अलग दिखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी डिमांड क्या हो जाती है सर? जिसकी डिमांड अफेक्ट होती है ड्यू टू स्नोब इफेक्ट। एब्सोल्युटली स्नोब इफेक्ट। क्या आपको बात समझ में आती है? ठीक है। और लास्ट में आपका आता है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट एक नॉर्मल इफेक्ट है जो अमीर लोगों का है। अमीर लोग सर महंगी आइटम्स ही खरीदते हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास पैसा बहुत है। सर जैसे करण जौहर की जैसा एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो कोई ऐसे मारुति 800 में घूमने वाले लोग थोड़ी हैं। राइट सर, आईफोन 11 नहीं होता है उनके पास। अब बात समझ रहे हो? तो क्या होता है, जितनी ज्यादा महंगी आइटम्स वो खरीद सकते हैं उतनी ज्यादा महंगी आइटम्स वो खरीदते हैं, सिर्फ पब्लिक में ये दिखाने के लिए। क्या सर? कि हमारे पास पैसा बहुत है। सर डायमंड्स की बात हो गई, बिल्कुल हो गई। राइट, टेक्निकल गुरुजी का अगर आपने फोन कवर देखा हो, राइट, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। हाँ जी सर, बहुत सारे एग्जांपल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट कई बार आपको सेम लग सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हमने बात करी कि हार्दिक पांड्या के पास 7 करोड़ की घड़ी है, तो सर हार्दिक पांड्या 7 करोड़ की घड़ी ले रहा है, तो इसमें वेबलन इफेक्ट भी तो आ गया। बिल्कुल आ गया, क्योंकि बेटा वेबलन इफेक्ट तो जनरल है कि अगर आप महंगी आइटम्स खरीद रहे हो तो इट्स अ वेबलन इफेक्ट। एब्सोल्युटली यस। कि पहली बात तो किसने दिया है? थॉर्स्टन वेबलन ने दिया है। यहां पे हाई प्राइस गुड्स, जो महंगी महंगी चीजें हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भाई हमको महंगी चीजें ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो ये तो नॉर्मल इफेक्ट है कि अगर आप महंगा आइटम परचेज कर रहे हो, हाँ जी, आप क्या कर रहे हो सर? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है। आप सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए सर महंगी महंगी गाड़ियां, रोल्स रॉयस है ना, डायमंड की ज्वेलरी, ये सब चीजें अगर आप ले रहे हो तो ये क्या है? वेबलन। लेकिन बेटा अगर आपका इंटेंशन क्या है कि मेरे को भीड़ से अलग दिखना है, सर क्या मेरे को भीड़ से अलग, जैसे हमने बात करी किसकी? हमने बात करी सर रणवीर सिंह की। अब ये कपड़े महंगे हो सकते हैं क्या? सर बिल्कुल हो सकते हैं। सस्ते कपड़े तो नहीं होंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना चांदनी चौक से खरीद के पहन रहे हो। एवरीबॉडी ऐसा नो, पालिका बाजार के कपड़े नहीं है ये। हाँ जी सर, महंगे ही कपड़े हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पे मेन क्या है कि मेरे को सबसे अलग दिखना है। सर क्या दिखना है? अलग दिखना है। तो यहां पे हमारा जो मेन इफेक्ट होगा दैट विल बी स्नोब इफेक्ट। हाँ जी, तो जो आपके पास क्वेश्चन आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन देते ही नहीं है। इको का पेपर इतना इजी आता है, मैं आपको क्या बताऊं। इसमें मेन चीज क्या आएगी? आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होती है बिकॉज आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। जैसे अगर हम बात करते हैं एथलीट्स की, तो एथलीट्स क्या कर रहे हैं सर? एप्पल वॉच नहीं पहन रहे। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि सर वो एप्पल वॉच नहीं पहन रहे, बिल्कुल नहीं पहन रहे। क्यों? क्योंकि बाकी सब भी एप्पल वॉच पहन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम वूप की पहनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पे क्या आएगा? स्नॉब इफेक्ट, कि एप्पल वॉच की डिमांड डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि यार सब लोग एप्पल वॉच पहन रहे हैं, तो मेरे को एप्पल वॉच नहीं पहननी है, मेरे को कुछ और पहनना है। अब यहां पे बेटा वो वाला एग्जांपल भी आ सकता है, किसका? जॉन अब्राहम का। एवरीबडी ऐसा नो कि जॉन अब्राहम चप्पल में घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल। एवरीबडी, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि चीज महंगी ही हो, चीज एक्सपेंसिव ही हो, बस आपको सबसे अलग दिखना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सर बाकी सब लोग एक फंक्शन में गए,
आप समझो कि आप किसी शादी में जा रहे हो, ठीक है, अब आप किसी शादी में गए तो सबने क्या पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, कोट पैंट पहना हुआ है, और आप किस में गए हो बेटा, हाँ आपने आपने नॉर्मल मतलब बड़े गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, राइट, नॉर्मल आपने बनियान पहन के चले गए आप, राइट, ठीक है, तो ऐसे ही चले गए, हाँ, तो ये क्या है, ये स्नॉब इफेक्ट है कि भाई सूट की डिमांड कम हो गई, क्यों, क्योंकि आपको अलग दिखना था। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ फटाफट से आगे कंटिन्यू करेंगे। एवरीबडी ये सुनो, हाँ बेटा डेमो लेक्चर्स इसलिए चल रहे हैं, डेमो लेक्चर्स के बाद आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एवरीबडी क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी, यस, ठीक है, ओके ओके ओके। अरे इधर आओ, हाँ लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करो, कोई लैंग्वेज खराब खराब यूज़ नहीं करनी है, हाँ ठीक है, ये छपरी छुपरी नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आ जाओ। तुषार बेटा आप जा सकते हो अगर आपको जाना है ना, ठीक है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, यहाँ पे लिखो फटाफट से, क्या डिफरेंस बिटवीन। एक तो कुछ बच्चों को क्लास में आना होता है सिर्फ ये बोलने के लिए कि सर मज़ा नहीं आ रहा है, तो बेटा किसने बोला यहाँ पे बैठने के लिए, किसने बोला डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ठीक है, ओके ओके, क्या सर, स्नॉब एंड वेबलिन। जो बच्चे बोल रहे हैं सर दोनों में डिफरेंस क्या है, आओ बेटा दोनों का डिफरेंस बताते हैं। स्नॉब एंड वेबलन, एब्सोल्युटली यस। तो दोनों का जो मेन डिफरेंस है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं स्नॉब इफेक्ट की, किसकी बात करेंगे, स्नॉब इफेक्ट की। अच्छा तो यहां पे जो आपकी डिमांड चेंज हो रही है, हेलो 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 सर, यहां पे जो आपकी डिमांड चेंज हो रही है वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि बाकी लोग उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं, तो इसलिए हम यहां पे क्या बोलते हैं कि स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी, इज द कंजम्पशन, स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी, इज द फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है किसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। अच्छा आ जाओ आ जाओ, हाँ बेटा डिफरेंस नोट करना है, क्यों नहीं करना है, ठीक है। स्नॉब इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंजम्पशन ओके ऑफ अदर्स, कंजम्पशन ऑफ ओके अदर्स। अच्छा ठीक है, अभी समझाता हूं, पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है आपको वेबलिन। अच्छा तो वेबलन इफेक्ट आपको क्या बोलेगा, यहां पे जो आपकी कहीं ना कहीं डिमांड अफेक्ट होती है वो होती है प्राइस की वजह से। सर यहां पे मेन फैक्टर क्या है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आ जाओ फटाफट से सर, यहां पे मेन फैक्टर क्या है कि वेबलन इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, बस यही मुझे आपको समझाना है, इज दी, हाँ जी, फंक्शन ऑफ प्राइस। हाँ बेटा पीडीएफ तो आपके एप्लीकेशन पे अपलोड होगा ही, ठीक है, हाँ जी। अब सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी, एक बार आपने लिख लिया है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। जो बच्चे कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, बेटा मुझे पता है मज़ा आ रहा है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्लास में आते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए, ठीक है, इधर। हाँ बेटा पीडीएफ वगैरह मिलेगा आपको, जो बुक मिलेगी उसमें भी ये नोट्स वगैरह होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन जब आप लिखते हो ना तो और भी अच्छा लगता है। आ जाओ एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, फटाफट से मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी मेरी बात सुनेंगे। मैंने आपको क्या लिखवाया कि स्नॉब इफेक्ट, हाँ जी, इज द फंक्शन ऑफ, स्नॉब इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, और वेबलन इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो इसका मेन मतलब क्या है कि स्नॉब इफेक्ट में जो आपकी डिमांड चेंज होती है, फंक्शन का मतलब जब डिमांड चेंज होती है किसकी वजह से चेंज होती है, क्योंकि बाकी सारे लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात समझते हैं कि आप सारे लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हो, क्या बोला मैंने कि सारे के सारे लोग सर बिस्लेरी का पानी पी रहे हो, मैं नहीं पी रहा, मैं कुछ अलग ही पानी पी रहा हूं। अब वो कोई भी हो सकता है सर, वो गंदा वाला भी हो सकता है सर वो बहुत अच्छा वाला भी हो सकता है, आपसे सस्ता भी हो सकता है, आपसे महंगा भी हो सकता है। तो यहां पे प्राइस की बात नहीं है, आप समझे क्या, हेलो हेलो हेलो, क्या बात समझे कि सर यहां पे स्नॉब इफेक्ट में क्या है कि क्योंकि सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं सर, सारे के सारे लोग एक मान लेते हैं पर्टिकुलर ब्रांड का पानी पी रहे हो, मुझे क्योंकि अलग दिखना है तो मैंने उस ब्रांड का पानी नहीं लिया, मैंने कुछ और ब्रांड का लिया। सर वो गंदा अच्छा कितने का उससे नहीं फर्क पड़ता। आई होप ये बात समझ में आती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ अरे इधर इधर, यस ठीक है। फिर वेबलन की बात करते हैं, तो वेबलन में मेन पॉइंट क्या है कि मैं उन्हीं गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि वो महंगे हैं, मैं डायमंड्स की डिमांड ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि वो महंगे हैं, मैं रोल्स रॉयस की डिमांड ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि वो महंगे हैं, क्योंकि मेरे को महंगा आइटम परचेज करना है, बस। तो दोनों में डिफरेंस है। आई होप सबको समझ में आया होगा। एवरीबडी ये सुनो, क्या सबको समझ में आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बेटा यूट्यूब पे रोज लाइव थोड़ी आऊँगा, ठीक है, 3-4 दिन का डेमो क्लास का लाइव है, उसके बाद एप्लीकेशन पे होगी। अब इसके बाद सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। एक आपका और डिफरेंस आता है, पहले मुझे बता दो यहां तक क्लियर है और यहां तक आपने लिख लिया है, देन मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। हाँ बेटा, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? गुड्स को कंज्यूम करना, ठीक है। हाँ हिमांशु बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन बेटा दोनों का मीनिंग आप समझो कि दोनों के मीनिंग अलग है। लिख लिया? हाँ। अब बेटा एक बहुत बढ़िया डिफरेंस आता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अदिति बिल्कुल से एग्जाम्पल है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हेलो हेलो हेलो। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने हार्दिक पांड्या का एग्जाम्पल लिया, यस ठीक है। अब यहां पे मेरी बात समझो, हो सकता है कि ये जो वॉच हो, हाँ, बाकी लोगों के पास भी हो। सर इज देयर अ पॉसिबिलिटी? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, फटाफट से मेरी बात सुनो। क्या सर इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये वॉच सर जितने भी अमीर लोग हैं उन सबके भी पास हो? सर बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो क्या यहां पे फिर वेबलन इफेक्ट की वजह से ये वॉच बिक रही है? एवरीबडी यस और नो, फटाफट से बोलो। जल्दी से मुझे बोलेंगे कि सर ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल, कि सर बाकी सारे अमीरों के पास भी ये है, बिल्कुल है, तो यहां पे वेबलन हो जाएगा। लेकिन हार्दिक पांडे ने ये वॉच सिर्फ इसीलिए ली क्योंकि सर किसी के पास नहीं है। हाँ या ना, बाकी सब लोग जो क्या है, बाकी सब लोग तो कुछ और ही परचेस कर रहे थे, मैंने इसलिए ली है। सर बाकी सब लोग एप्पल की वॉच परचेस कर रहे हैं, मुझे एप्पल की वॉच नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने ये वाली वॉच ली है। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं। एवरीबडी यस और नो, आई होप क्लियर हो गया होगा। आ जाओ फटाफट से। क्या ऐप में इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होगा? नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे यूट्यूब पे यूज़ हो रहा है वैसे ही होगा। अब एक डिफरेंस आता है, सर क्या ये लिखना है? हाँ बेटा इसको लिखना, बाद में आप स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है। वेबलन इफेक्ट में तो डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज कैसे होगा रे भोलू? ऐसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे तुम? बेटा वेबलन इफेक्ट में डिमांड आपका इंक्रीज होता है, डिक्रीज थोड़ी होता है कि जो महंगे वाले आइटम्स हैं उनकी डिमांड आप बढ़ा रहे हो, राइट एवरीबडी, यस और नो। स्नॉब इफेक्ट में हम डिमांड डिक्रीज कर रहे हैं। कौन से गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर रहे हैं? जो बाकी सब लोग परचेज कर रहे हैं। मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया किसका? बिस्लेरी का। एवरीबडी यस और नो, सर बिस्लेरी का, कि बिस्लेरी सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने नहीं करा, इसलिए बिस्लेरी की डिमांड मैंने नहीं करी क्योंकि बाकी सब लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई? बस इतना ही रखो, ठीक है, आ जाओ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पे आता है सर क्या, स्नॉब इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट में डिफरेंस। मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ये बोला है कि स्नॉब इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है? हाँ, कि सर बैंड वैगन में क्या था कि सब लोग आजकल यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर लेता हूं। सर आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, सुन लो, कि महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है। आपने आसपास देखा कि सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने बोला कि भाई सब कह रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है तो सही होता होगा। हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो, क्या आपको बात समझ में आ रही है? सब लोग आजकल यही ड्रिंक पी रहे हैं तो सही होती होगी। अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं सर। क्या हम अपना दिमाग लगा रहे हैं? नहीं सर, हम अपना दिमाग बंद करके बैठे हैं। जो लोग बोल रहे हैं हम वही माने जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, वही माने जा रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी यस और नो, हेलो हेलो हेलो, करेक्ट है। तो बैंड वैगन में अपना दिमाग नहीं लग रहा है सर, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं स्नॉब इफेक्ट की। इसमें क्या है कि बाकी लोग एक चीज कर रहे हैं, मेरे को वो चीज नहीं करनी, तो दोनों में क्या है सर? उल्टा है, डिफरेंस है, बिल्कुल है। अब देखो ध्यान से, हाँ बेटा ऑपोजिट है बिल्कुल। देखो अगर हम इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कह रहे इट इज अंडरस्टूड एज अ डिजायर टू पोजेस अ यूनिक कमोडिटी। सर यूनिक मतलब अलग। सर हमको कुछ तो अलग मांगता है ना, हमको बिल्कुल अलग दिखने का, अलग दिखने का सर, अलग, यूनिक, हाँ जी। हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू। प्रेस्टीज वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? एवरीबडी यस और नो, फटाफट से मुझे बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी आओ। सर सब कुएं में कूद रहे हैं तो हम भी कूद ही जाते हैं। मेरे सारे दोस्त सीए कर रहे हैं तो सीए ही कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे होंगे कि सर सारे दोस्त लोग सीए कर रहे थे तो हमने सोचा हम भी कर ही लेते हैं, अपना दिमाग थोड़ी। हाँ बेटा, प्रेस्टीज वैल्यू का मतलब होता है कहीं ना कहीं कौन सी वैल्यू सर? हेलो हेलो, सोसाइटी को दिखाने के लिए जो सोशल वैल्यू होती है।
सर काइंड ऑफ एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने वाली, हाँ जी, महंगी प्रीमियम वाली हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या कह रहा है, डिजायर टू पोजेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, इट इज क्वाइट ऑपोजिट। मेन यहां पे पॉइंट क्या है सर, इट इज क्वाइट ऑपोजिट टू द बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट का ऑपोजिट है। क्या आपके पास ये एमसीक्यू बन सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि बताओ डैश इज ऑपोजिट ऑफ द बैंड वैगन इफेक्ट, तो क्या आंसर आएगा, स्नॉब इफेक्ट। कि बैंड वैगन का ऑपोजिट क्या है, स्नॉब इफेक्ट, एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, हाँ इसको बेटा लिख लेना बाद में, राइट, ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो आप स्पेस छोड़ सकते हो, उसके बाद आराम से लिख लेना। सर मेरा कोई दोस्त ये नहीं कर रहा था इसलिए मैं कर रही हूं, तो बेटा ये कौन सी चीज हो गई, ये स्नॉब इफेक्ट हो गई। एवरीबडी है, सुनो एवरीबडी, हाँ या ना, बाकी लोग कुछ और ही कर रहे थे, मेरे को अलग करना है कुछ, सर मेरे को कुछ अलग करना है, करेक्ट बात है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब आता है बैंड वैगन, कह रहे इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या बोला इसने सर, इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मुझे एक बात बताओ, अब देखो कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर इसको लाइन टू लाइन याद करना पड़ेगा। बेटा क्या तेरे को 4 नंबर का क्वेश्चन लिख कर आना है, नहीं ना। एवरीबडी मेरी बात ध्यान से सुनो, सर क्या हमको ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हमको लाइन टू लाइन, क्या छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम। बेटा एमसीक्यू आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो एमसीक्यू यूं होंगे, और मैं आपको पढ़ाते टाइम ये बताता भी जाऊंगा कि यहां से एमसीक्यू बन सकता है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। क्या बोल रहे हो तुम, इधर आओ। कह रहे इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हाँ जी, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ बेटा। ये जो आपका है, ये मेरी बुक का ही स्क्रीनशॉट है, जो मेरी बुक है, हाँ ये मैंने अपनी बुक से ही लिया है ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, बुक में सब कुछ होगा। फटाफट से मेरी बात सुनेंगे। सर इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है सर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, उसकी वजह से आपके दिमाग पे सर वो प्रिंट हो गया एक तरीके से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आप समझे क्या, एवरीबॉडी ये सुनो, आपने अपना ओपिनियन किसी को देखकर फॉर्म कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी मेरे को बहुत पसंद है, उन्होंने बोला, क्या बोला कि भैया म्यूचुअल फंड सही है, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, सर है ही नहीं सारा खर्च हो गया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। हाँ उसने बोला, हाँ मैंने मान लिया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, दिमाग पे इफेक्ट पड़ गया, एब्सोल्युटली यस। एवरीबॉडी यस नो, इन विच पीपल, सुनो मेरी बात ध्यान से, सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग, क्या सर, पीपल डू द सेम, यहां पे इन विच पीपल डू द सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग, एग्जैक्टली जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूं। ओहो ऐसा क्या, एग्जैक्टली अच्छा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ एंड थिंकिंग अपना कुछ भी नहीं है, जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। एवरीबॉडी सुनो सर, दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट ये है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। आपको एक लाइन दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन से इफेक्ट की बात हो रही है, सर बैंड वैगन इफेक्ट की बात हो रही है। बात समझेगा, हाँ अपना दिमाग लगाते हैं क्या है। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके, स्नॉब इफेक्ट में क्या बोला है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या ये बात सच है, हाँ आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जाम्पल, जैसे बेटा मैंने ऐसा बहुत देखा है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, कि जब अभी ये इंडिया में इतने सारे कॉन्सर्ट्स हुए थे, क्या आपने देखा है, दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था, कोल्ड प्ले हुआ था, एड शीरन आया था, भाई साहब मेरे इतने सारे जो इंस्टाग्राम पे जानने वाले लोग थे, इतने सारे लोग गए। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या तुमको कोल्ड प्ले के गाने आते किसी को नहीं आते उनको नहीं पता कि कोल्ड प्ले में सिंगर कौन है क्योंकि सब लोग जा रहे हैं यार, सब लोग जा रहे हैं तो मजा ही आता होगा नहीं है, करण औजला हो गया जो भी है, हाँ क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, हाँ सर हम भी चलते हैं। अपना दिमाग कोई नहीं लगा रहा है, उसका मन क्या कर रहा है, हाँ किसी को कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि भीड़ वहां पे जा रही है, तो आधे लोग तो इसलिए जा रहे हैं, हाँ जी इसलिए जा रहे हैं गाने कुछ नहीं पता चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। तो वो क्या है सर, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट, एब्सोल्युटली बैंड वैगन इफेक्ट, सिंपल सी बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर आ फटाफट से। तो यहाँ पे क्या है सर, स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है, स्नॉब इफेक्ट में हाँ जी, इट लीड्स टू ओके डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एवरीबडी ऐसा नो, क्या बोला, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। सारे लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, मैंने नहीं पिया। हाँ रणवीर सिंह ने क्या बोला, सूट पहन कर आया, कोट पैंट पहन कर आया, मैंने नहीं लिया।
तो कोट पैंट की डिमांड डिक्रीज हो गई, बिस्लेरी की डिमांड डिक्रीज हो गई। एब्सोल्युटली यस, एवरीबडी यस और नो। सर विराट कोहली ने क्या बोला, सब एप्पल वॉच पहन रहे हैं, मैं नहीं पहनूंगा, एप्पल वॉच की डिमांड डिक्रीज हो गई। करेक्ट बात है। तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। करेक्ट। इसके बाद क्या बोलता है कि यहां पे क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोला, इंक्रीज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, सब लोग अगर एक चीज कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूं। जैसे आपका क्या था, रेड बुल, मैंने एग्जांपल किसका लिया था, रेड बुल, बिल्कुल सही बात है। तो रेड बुल सब लोग पी रहे हैं, मैं भी वही पी रहा हूं। पीना मत बेटा, कोई ऐसी ड्रिंक नहीं पीना, गलत होती है। अच्छा ठीक है, ये तो क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसलिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब एग्जांपल से क्वेश्चन बना हुआ है, क्या बात कर रहे हो, जो आपके बुक के एग्जाम्पल है एज इट इज एग्जाम्पल आए हैं आपके एग्जाम में, एज इट इज। हाँ जी एज इट इज। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। क्या बोलता है, कह रहा है इफ मिस एक्स एंड मिस वाई आर रिच राइवल्स ऑफ ईच अदर। ओए होए सर, दो, हाँ जी, मिस एक्स और मिस वाई दोनों क्या है, रिच राइवल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हो तुम, क्या रिच राइवल्स, एग्जैक्टली ऐसा बेटा लड़कियों के साथ बहुत होता है। सर लड़कियां दे मेक श्योर कि सेम ड्रेस पहन के आप पार्टी में नहीं जा रहे हो। आप बात समझ रहे हो आया ना। तो क्या बोला, मिस एक्स और मिस वाई आर रिच राइवल्स ऑफ ईच अदर एंड इफ एनी पार्टी, हाँ जी, इफ इन एनी पार्टी मिस एक्स वियर्स एन एक्सपेंसिव ड्रेस। अगर किसी पार्टी में सर मिस एक्स ने क्या करा है, बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है, एंड उसको देखकर मिस वाई क्या बोलेगी, अगर ये मेरे पास भी है, मान लो वो ड्रेस मिस वाई के पास भी है, तो वो अब कभी नहीं पहनेगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है बेटा, लड़कियों में तो बहुत होता है। देख लो कमेंट सेक्शन में अप्रूवल आ गया है सो ट्रू कि भाई मान लो मेरे पास एक ड्रेस है, मान लो मैं लड़की हूं, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक ड्रेस है और वो ड्रेस मैंने किसी को और पहने देख लिया किसी पार्टी में, मेरे पास जो ड्रेस है मैं वो नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। क्यों? क्योंकि वही सेम ड्रेस तो मैंने देख ली, उसने पहन रखी थी, एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगी, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस लूंगी, एग्जैक्टली। तो क्या बोला गया, डिसाइडेड टू रिजेक्ट द यूज ऑफ द सेम ड्रेस फर्दर, रेदर मिस वाई विल ट्राई टू यूज इवन मोर एक्सपेंसिव वन। सर मिस वाई क्या करेगी, अब मिस वाई जो है अब वो और एक्सपेंसिव ड्रेस लेगी, एग्जैक्टली। ओहो सर, सेम सेम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बेटा। लड़कों में क्या होता है, लड़के तो चाहते हैं भाई कल मैं डेनिम जैकेट पहन के आ रहा हूं, तू भी डेनिम जैकेट पहन कर आई हो। सर हमारे यहां पे बैंड वैगन इफेक्ट होता है, लड़कियों के यहां पे स्नॉब इफेक्ट होता है, सिंपल सी बात। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ बेटा वेबलन, अरे आप फिर वही बात आ गई जो बच्चे बोल रहे हैं कि वेबलन, बेटा वेबलन तो आ ही रहा है क्योंकि आपका एक्सपेंसिव आइटम है, लेकिन यहां पे मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मैं वो ड्रेस अब नहीं पहनूंगी या मैं नहीं खरीदूंगी क्योंकि मैंने किसी और को पहने हुए देख लिया। तो यहां पे मेन फैक्टर क्या है, कंजम्पशन ऑफ अदर्स। यही तो मैंने आपको लिखवाया, हाँ बेटा ये लास्ट एग्जाम में आया था, ठीक है। मैंने आपको क्या लिखाया कि अगर आपका मेन पॉइंट क्या है, कंजम्पशन ऑफ अदर्स, मुझे बताओ यहां पे मेन बात क्या हो रही है कि दूसरों ने वो सेम ड्रेस पहनी है इसलिए मैं वो ड्रेस नहीं पहन रही। अब वो ड्रेस एक्सपेंसिव है, वो बात सही है, लेकिन मेन क्या है, कंजम्पशन ऑफ अदर्स। तो यहां पे इसलिए आपको दे रखा है स्नॉब इफेक्ट में। आई होप ये बात समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल। और बैंड वैगन में आपको क्या बोला है, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर बैंड वैगन में बोला है व्हेन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन द शेयर मार्केट, एग्जैक्टली। अच्छा, देन मैनी पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द सेम विदाउट कंसिडरिंग द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैं आपको बताऊं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है, आप YouTube पे देखते हो, Instagram पे देखते हो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट से एक साल में 10 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए, तुम म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो बहुत अमीर हो जाओगे, 20 साल के बाद तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए होंगे। क्या ऐसी एड आपने देखी है? 100% देखी होगी कि सर जो इतने सारे लोग आगे बोलते हैं कि आज अगर तुम 10,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड में डाल दो, 10,000 रुपए का स्टॉक ले लो, तो तुम 5 साल बाद बहुत अमीर हो जाओगे। होता है, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करते हैं सर, हम डाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सुन के पैसे डाल देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि भाई डालना है नहीं डालना है, म्यूचुअल फंड लेने हैं नहीं लेने हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, अपनी रिसर्च कोई नहीं कर रहा। सर जिसने जो बोल दिया बस बता दो क्या करना है। आप बात समझे, दैट इज बैंड वैगन, एब्सोल्युटली ऐसा। 25 दिन में पैसा डबल, बिल्कुल सही बात है। आई होप पूरा का पूरा जो है एवरीबडी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हेलो गाइज, हेलो हेलो हेलो, क्या ये पॉइंट हमारा क्लियर है? तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हाँ, जैसे बैटिंग एप्स हो गई कि बैटिंग एप्स देख के बस लोग
बैटिंग एप्स पे पैसे लगाए जा रहे हैं, गलत है ना, अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अनयूज्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। फटाफट से मुझे बताएंगे। पुरानी प्लेलिस्ट बेटा, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। एवरीबडी क्या यहाँ पे क्लियर है? वैष्णवी ने बोला है आपकी जिबली वाली फोटो अच्छी थी, वैसे वाली अच्छी नहीं आती। ठीक है, हाँ जी, ओके। क्या ये बात समझ में आ गई? स्नॉब का एग्जांपल बेटा, स्नॉब का ही तो एग्जांपल दिए इतने सारे। ये भोलू बच्चा बोल रहा है कि स्नॉब इफेक्ट का एग्जांपल नहीं दिया है। जरा मुझे बताना भाई, स्नॉब इफेक्ट के मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल दिए? गाइस जल्दी से मुझे बताओ कि स्नॉब इफेक्ट के, हाँ जी, कितने कितने एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर आपको स्नॉब इफेक्ट समझना है, मान लो बेटा ये भीड़ है, इतने सारे एग्जाम्पल दुनिया भर के। हाँ, रणवीर सिंह का एग्जाम्पल हो गया, दुनिया भर के एग्जाम्पल हो गए। सर ये आपके क्या है? ये सारे के सारे बहुत सारे लोग हैं। वो हार्दिक पांडे का एग्जाम्पल, हाँ पता नहीं कहाँ ध्यान है बच्चों का, यही दिक्कत होती है, ध्यान ही नहीं होता। सर ये पूरा का पूरा क्राउड है, ये सब कौन है? ये पूरा क्राउड है, हाँ जी पूरा क्राउड है। अच्छा ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्राउड क्या कर रहा है? मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया कि लेट्स से सर, लेट्स से ये पी रहा है बिस्लेरी। अच्छा हाँ जी, और ये आप हो, आप हो, हाँ जी ये आप हो, ठीक है। आपने क्या बोला? ना बाबा ना, हम नहीं पियेंगे, हम पियेंगे ब्लैक वाटर, ठीक है। ये सब लोग बिस्लेरी पी रहे हैं, हाँ मज़ा ही नहीं आ रहा सर, ब्लैक वाटर, हाँ जी ब्लैक वाटर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम बिस्लेरी नहीं पी रहे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, आप ये लिख सकते हो कि मेन पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि हम बिस्लेरी नहीं पियेंगे, बिस्लेरी नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। अच्छा, क्योंकि बाकी सब लोग वही पी रहे हैं, नहीं पियेंगे क्योंकि सब लोग क्या है? सब लोग वही पी रहे हैं। तो क्या बिस्लेरी की डिमांड आप कम कर रहे हो? हाँ, तो यही तो पॉइंट है स्नॉब इफेक्ट का। क्या आपको बात समझ में आ गई एवरीबडी? पीयूष बेटा वो वाला एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मुझे जल्दी से फटाफट से बताएंगे, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। अब क्लियर हो गया? बहुत एग्जाम्पल दिया बेटा मैंने आपको। जल्दी से बताओ। हेलो हेलो हेलो, क्या क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ स्वराज ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी ऐसा नो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। जो लिखा है वो समझ नहीं आया बेटा। अब तो ऐसा मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये बच्चे पढ़ने तो नहीं आए हैं। आपको ये लिखा हुआ समझ में नहीं आया है, ठीक है। हेलो हाँ जी, क्या ये आपको लिखा हुआ है समझ में नहीं आया? क्या बात कर रहे हो यार, क्या ही लिखा है मैंने ऐसा? हाँ जी ठीक है, इतना सिंपल था। अब आ जाओ फटाफट से, अब आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब कुछ बच्चों के लिए हम क्लास को तो नहीं, जो डिफरेंस में है, तो डिफरेंस में क्या समझ में नहीं आया? अब बेटा क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो हम एक पॉइंट पे नहीं लगा सकते। एवरीबडी फटाफट से आएंगे? हाँ जी फटाफट से आएंगे, यस आ जाओ फटाफट से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। क्या नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है वो क्या है सर? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। हेलो क्या है सर? डिस्पोजेबल, यस सर यस, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। जल्दी आओ। अरे बेटा क्या क्या होता है ना कि अब जो बच्चे क्लास में बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, उनको भेजा जाता है कुछ कुछ बच्चों को तो ठीक है, क्या करें, किस किस को रोकेंगे? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। एवरीबडी आ जाओ फटाफट से आ जाओ। फोर्थ पॉइंट है, ओ सॉरी दिस इज फोर्थ पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ एवरीबडी, क्या आपने ऐसा सोचा हुआ है कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगी, जब मैं सीए बन जाऊंगी तो मैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगी? एग्जैक्टली हाँ या ना? जैसे मेरा क्या था, मेरे पास था, मेरे दिमाग में था कि जब मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या खरीदूंगा? सबसे पहले प्ले स्टेशन परचेज करूंगा सर, मैं ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज करूंगा, मैं एक गाड़ी लूंगा सर, एक बढ़िया सी बाइक लूंगा। क्या आपके दिमाग में ऐसा होता है? हाँ सर होता है, सबके दिमाग में ऐसा होता है, सबके दिमाग में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जनरली अगर मैं बात करूं कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या आप अपने गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे? क्योंकि अभी क्या है सर, अभी तो अपने पास पैसे नहीं है ना। अभी जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, अभी आप फाउंडेशन क्लियर करोगे सितंबर में या जब भी आप दे रहे हो जनवरी में, बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर है अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट एंड देन उसके बाद आप कहाँ जाओगे सर? आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप में मिलेंगे पैसे,
और जब पैसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सर जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, क्या डिजायर के साथ बाइंग कैपेसिटी भी आ जाएगी? सर बिल्कुल आ जाएगी। बाइंग कैपेसिटी के बाद विलिंगनेस टू पे तो हमारा होता ही है, वो भी आ जाएगा। तो क्या हम अपने गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे? सर बिल्कुल बढ़ा देंगे। नहीं बेटा, मैंने अभी प्ले स्टेशन नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं आए। हाँ, किसी ने बोला थार लेनी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन किंतु परंतु ऐसा नहीं है बेटा कि 2,000 रुपये स्टाइपेंड होती है। बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स में आपको 8,000 10,000 आराम से महीने की स्टाइपेंड मिल जाती है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, डिपेंड्स कि आप कहाँ से कर रहे हो। उसके बाद मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताऊं सच्ची, सच्ची हाँ। जैसे मान लो अभी क्योंकि आपकी इतनी इनकम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे जब मेरी इनकम नहीं थी तो बेटा मैं जो टी शर्ट परचेज करता था, मेरे को टी शर्ट बनाने आती है क्या? हाँ आती है, ये टी शर्ट है ठीक है। मैं जो उस टाइम पे टी शर्ट परचेज करता था, आप मानोगे नहीं शायद से, वो टी शर्ट आती थी 200 रुपये की 3 टी शर्ट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो ऐसे हमारे यहाँ पे सदर बाजार है तो वहाँ पे ऐसे कार्ट में टी शर्ट्स बिकती थी, तो 200 रुपये की 3 टी शर्ट्स मैं वहाँ से लाया करता था। एब्सोल्युटली यस, हाँ ना। हो सकता है अभी कोई बच्चा जो हो वो 200-300 रुपये की टी शर्ट उसने पहना हो, जो कि नॉर्मल बात है, ऐसे कुछ खराब बात नहीं है। जब पैसे कमाएंगे, सर गला कहाँ गया, अच्छा सॉरी कह रहा गला कहाँ गया, सर जब पैसे कमाएंगे तो और अच्छी टी शर्ट लेंगे। लेकिन ना मुझे एक बात बताओ, यस उस टाइम पे मैं ये वाले गुड्स कंज्यूम कर रहा था, किंतु परंतु जब मेरी इनकम बढ़ी तो क्या मैं इन टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ाऊंगा क्या? हेलो हेलो हेलो, फटाफट से मुझे बताओ, क्या जब मेरी इनकम बढ़ी तो क्या मैंने इन टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ाई होगी क्या? सोच समझ के बताओ, क्या बढ़ाई होगी? सर नहीं, इनफैक्ट मैंने इन टी शर्ट्स की डिमांड कम कर दी। जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने इन टी शर्ट्स की डिमांड कम कर दी। तो इसका मतलब यह है कि आप ये सिंपली नहीं बोल सकते कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। गलत। हम ये जनरल रूल तो नहीं बना सकते ना कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सारे गुड्स की डिमांड बढ़ाऊंगा। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लूं तो बेटा हम चावल खाते हैं, राइस। मैं आपको सारे वो एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करे, एक्सपीरियंस करे हैं। कोई ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा होता हो। तो बेटा चावल जो है ना, ये बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। तो पहले जब इनकम नहीं थी तो ऐसे छोटा सा एक चावल, छोटा और मोटा चावल आता था, वो आता था बेटा 22 रुपीज़ पर केजी, क्योंकि मैं खरीद के आता था। अच्छा, जो थोड़ा छोटा चावल और थोड़ा सा मोटा चावल होता था तो 22 रुपीज़ पर केजी आता था सर। लेकिन जब अब क्या हुआ, जब अभी इनकम बढ़ गई तो अब क्या, मुझे बताओ, मैं ये वाले चावल की डिमांड बढ़ाऊंगा या अब मैं बेटर बासमती, सर लंबा चावल, बढ़िया चावल खाऊंगा? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी येस और नो, मुझे बताओ सर। जो बेटर चावल होगा, तो ये जो अभी थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला चावल होगा, क्या उसकी डिमांड में डिक्रीज कर दूंगा? एब्सोल्युटली यस, डिक्रीज कर दूंगा। तो इसका मतलब हम जनरली तो नहीं बोल सकते कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सारे गुड्स की डिमांड बढ़ाओगे। बेटा एक्चुअली में दिस डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। क्या मैं सही बोल रहा हूं कार्तिक? बेटा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो सर, क्या डिपेंड्स? हाँ जी, ऑन द टाइप ऑफ गुड्स, ऑन द टाइप ऑफ, हाँ जी हाँ बेटा सॉल्ट का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। किसी ने बोला वाइट ब्रेड टू ब्राउन ब्रेड, नहीं मतलब हाँ सही है, लेकिन मैं वाइट अभी भी खाता हूँ इसलिए मैंने उसका एग्जांपल नहीं लिया। सर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स मतलब ये कि अगर मोटा मोटा मैं अपने गुड्स को क्लासीफाई करूँ तो गुड्स का क्लासिफिकेशन तो हम बहुत टाइप में कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा हम 2 टाइप में करते हैं। अच्छा सर, मोटा मोटा 2 टाइप में, पतला पतला ठीक है सर। सबसे पहले हमारा आ गया नॉर्मल गुड्स। अच्छा, टेंशन नहीं लेने का, समझ में आएगा। नॉर्मल गुड्स, हाँ जी नॉर्मल गुड्स। और एक हमने बोला इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स एग्जैक्टली। अच्छा, किसी ने बोला ब्रू टू डेविड ऑफ, हाँ अरे भाई साहब कहाँ से बच्चे आ रखे हैं ठीक है हाँ जी, इधर आओ, आधे बच्चों को पता नहीं होगा डेविड ऑफ क्या होता है, इधर आओ। सर नॉर्मल गुड्स टू, यस सर इंफीरियर गुड्स। अरे भाई साहब अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सर इंफीरियर गुड्स की अगर मैं बात करूं, हेलो हेलो हेलो, इंफीरियर गुड्स की बात करूं तो बेटा बहुत सिंपल है, क्या कि इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है एक तरीके से क्या, लो क्वालिटी गुड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया, एक टी शर्ट का एग्जांपल दिया,
हेलो सर, क्या दिया? टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया सर, टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया। छोटा मोटा चावल का एग्जाम्पल दिया, तो वो एक तरीके से क्या है सर? वो एक तरीके से लो क्वालिटी गुड्स है। ऐसे ही आप जब मिल्क परचेज करते हो तो मिल्क में अलग अलग वैरायटी आती है सर, बिल्कुल आती है। एक आपने सुना होगा डबल टोन्ड, एक आपने सुना होगा टोन्ड, एक आपने सुना होगा फुल क्रीम। डबल टोन्ड सबसे सस्ता आता है सर, जो आपका टोन्ड मिल्क होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, फिर फुल क्रीम सबसे महंगा होता है। एवरीबडी ये सुना होगा। हाँ, उसके बाद और भी कैटेगरी आती है, एक आलमंड मिल्क आता है, उसके बाद पता नहीं और कौन कौन से मिल्क आते हैं। क्या आप बात समझ रहे हो? एवरीबडी ये सुनो। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर? जो लो क्वालिटी गुड्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, क्या होगी सर? इनकम इंक्रीज होगी, तो आप ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो कम कर देंगे। विशाल, मैंने बोला बेटा आपको प्यार से कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। इनकम हम इंक्रीज करेंगे, तो अब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे सर? ऐसे गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। बात तो सही है, बात तो सही है। तो आपके पास जो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनकम अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? तो आपने क्या बोलना है कि भाई अब इसमें इनवर्स रिश्ता है, डिमांड कम हो जाएगी। इनकम और डिमांड में, इनकम और इंफीरियर गुड्स की डिमांड में कैसा रिश्ता है दोस्तों? इनवर्स रिश्ता है, रिलेशन। बात तो सही है ना? तो बेटा बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करो। हो सकता है अभी आप भी कोई इंफीरियर गुड्स यूज कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीए के टाइम पे मैं तो करता था। तो उस इंफीरियर को हमें कन्वर्ट करना है किस में सर? लग्जरी गुड्स में। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। बिल्कुल सही बात है। यस एवरीबडी, बिल्कुल सही है ना? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब आते हैं नॉर्मल गुड्स पे। किस पे? नॉर्मल गुड्स पे। मजे की बात है कि नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन ही यही होती है, वो वाले गुड्स जिनकी डिमांड आपकी इनकम के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे मुझे एक बात बताओ ना सर, जब बात बताओ ना, एक बात बताओ ना। यस, अगर मेरे पास सर कोई फोन है, हाँ जी सर, ये सस्ता सा फोन है, बिल्कुल सही बात। जब इनकम बढ़ी तो क्या मैंने फोन की डिमांड बढ़ा दी? ये वाले फोन की, मान लो आईफोन है। यस, सबसे बढ़िया एग्जांपल पता है क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटा आपकी गाड़ी, ऑटोमोबाइल। सीए बनने से पहले नहीं थी मेरे पास, सीए बनने के भी बहुत सालों बाद ली है मैंने, लेकिन जब मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने गाड़ी ली। आपके घर में फर्नीचर हो सकता है कि धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपके घर में बेटर बेटर फर्नीचर होता रहता है, राइट? जैसे मेरे रूम में पहले सोफा नहीं था, इनकम बढ़ी तो मैं सोफा लेकर आया, ताकि बच्चे अगर मुझसे मिलने के लिए आए तो फिर सोफे पे बैठे। सच बात है ये। जब मैंने ये स्टूडियो बनाया था तो उस टाइम पे मेरे पास सोफा नहीं था, फिर ऐसे कई बार कुछ बच्चे मिलने के लिए आए, वो बेचारे बैठे कहाँ पे, तो फिर जब मेरा इनकम बढ़ा तो उनके लिए मैंने सोफा परचेज किया। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल गुड्स का मतलब ही यही होता है सर। नॉर्मल कह रहे कौन सी मर्सिडीज है? बेटा आप मानोगे नहीं, मेरे पास सेकंड हैंड कार है, और वो भी बलिनो। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, जितना आपको लगता है उतने पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है? इधर आओ फटाफट से। सर नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे, हाँ जी नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे। तो नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में क्या हुआ कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, हाँ बेटा मेरे घर आप बिल्कुल आ सकते हैं, एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब हम मीटअप करेंगे तो देखना मैं उसी गाड़ी में आऊँगा, ठीक है? ओके सर, इनकम इंक्रीज तो हमारी यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज। तो इसका मतलब नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन यही है, एब्सोल्युटली यस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, करेक्ट है। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल फर्नीचर। हेलो, यस सर, नॉर्मल फर्नीचर। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी। फिर ऑटोमोबाइल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनकी डिमांड बढ़ाते हैं, लोग इनकी डिमांड बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। तो क्या मैं ऐसा सिंपल बोल सकता हूं कि इनकम और डिमांड में जहां पे डायरेक्ट रिश्ता होता है, कौन सा रिश्ता होता है? डायरेक्ट रिश्ता, उसको डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे, करेक्ट है? तो इनकम और डिमांड आपका डायरेक्ट रिलेशन है। नॉर्मल गुड्स है एवरीबडी। पहले मुझे बताओ इतना क्लियर है? हेलो, अभी आ रहा हूँ बेटा, नेसेसिटी पे भी आ रहा हूँ, लग्जरी पे भी आ रहा हूँ। कह रहे डू यू ड्राइव द कार, यू हैव अ ड्राइवर? बेटा मैं ही हूँ ड्राइवर, क्या समझ रहे हो तुम? ठीक है, इधर आओ फटाफट से। हाँ जी, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि गुड़गांव में घर कहाँ है, बेटा इन केस अगर आपको सच में आना हो तो आप आ सकते हैं। गुड़गांव में मैं रहता हूँ, हाँ जी, न्यू कॉलोनी में। ओके
तो गुड़गांव में न्यू कॉलोनी में है, आप मैसेज करोगे, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अगर कोई बच्चा गुड़गांव में रहता है और इन केस वो संडे, ओनली ऑन संडेज प्लीज़, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वर्किंग होता है, तो इन केस संडे को अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो गुड़गांव में। हाँ जी, न्यू कॉलोनी। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा। ओके, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। कह रहे हैं आपके घर मीटअप। ओके, हाँ आपको बढ़िया एक डबल टोन्ड मिल्क की चाय बना के पिलाऊंगा। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। हाँ बेटा, गुड़गांव में एक ही न्यू कॉलोनी है। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ देखो, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई नॉर्मल क्लासिफिकेशन, नॉर्मल गुड्स की। अच्छा ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स की एब्सोल्युटली यस, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो नॉर्मल गुड्स की और भी क्लासिफिकेशन हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जिसको हम बोलते हैं असेंशियल गुड्स। अब असेंशियल गुड्स जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है असेंशियल गुड्स। देखो, बातों करने के टाइम बातों करो, ठीक है सर, बातें करने के टाइम बातों करो, हाँ जी, लेकिन पढ़ने के टाइम पढ़ो। फिर बात समझ में आ गई? असेंशियल गुड्स। मुझे बताओ बेटा, जब आप घर में रोटी बनाते हो या मान लो आप घर में चाय बना रहे हो, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि मान लो आप सीए बन गए, आपकी इनकम बढ़ गई, आप मम्मी को बोल रहे हो, अरे मम्मी आप मेरी चाय में 1 चम्मच चीनी क्यों डालते हो, मेरे सीए बन चुका हो, मेरी इनकम बढ़ चुकी है, 2-3 चम्मच डाला करो। तो क्या आप शुगर की डिमांड भी बढ़ा दोगे? जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, तो जो नॉर्मल असेंशियल गुड्स होते हैं, क्या उनकी डिमांड भी हम इंक्रीज कर देंगे कि मम्मी यार आप सब्जी में नमक इतना कम क्यों डाल रहे हो, पूरा पैकेट डाल दो, पैसा बहुत है। ऐसा करेंगे क्या? एवरीबडी ये सुनो, मान लो कोई मेडिसिन चल रही है, तो अब बोलोगे नहीं मैं एक मेडिसिन नहीं खाऊंगा, अब तो मैं मल्टीपल मेडिसिन खाऊंगा क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। ऐसा होगा क्या सर? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसा हो सकता है कि अब क्योंकि इनकम बढ़ गई है तो आप एक टाइम की जगह 2 टाइम चाय पी लो। पहले जो आपके घर में मिल्क यूज होता था, हाँ जी, वो लिमिटेड यूज के लिए होता था, अब आप उसकी डेली खीर बनवा रहे हो सर, उसके बाद आपका कस्टर्ड बन रहा है, मैंगो शेक बन रहा है, तो मिल्क की डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा तो आप असेंशियल गुड्स की नहीं बढ़ाओगे ना एवरीबडी। हाँ, 2 की जगह 3 बार पी सकते हो, ऐसा हो सकता है, बस ऐसा हो सकता है। तो असेंशियल गुड्स में क्या है, अगर मैं यहां पे लिखूं, जैसे मान लो आपका सॉल्ट हो गया सर, क्या हो गया आपका? सॉल्ट हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। मान लो कुकिंग ऑयल है सर, क्या कुकिंग ऑयल भी जो है, कुकिंग ऑयल, हाँ जी असेंशियल गुड्स है, हाँ जी असेंशियल गुड्स है, तो इनकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ सकती है। हम इनका यूज जहां पे पॉसिबल है हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा थोड़ी बढ़ा सकते हैं यार। अब बात समझे क्या? जैसे फर्नीचर की बात कर रहे हैं, हाँ, तो फर्नीचर तो आप जितना मर्जी ला सकते हो, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो सोफा ले आए, चेयर ले आए, टेबल ले आए, बुक शेल्फ ले आए, दुनिया भर की चीजें ला सकते हो। हाँ, फर्नीचर की डिमांड बढ़ सकती है। आप गाड़ी जो मर्जी ले आओ, हाँ जी जो मर्जी ले आओ, है ना, कल को आप BMW ले आए, आपका मन नहीं किया आप थार ले आए, फिर आप कोई और ले आए, फिर आप कोई और ले आए, ला सकते हैं। अरे बाबा, असेंशियल गुड्स में तो ऐसा नहीं होगा ना एवरीबडी, ये सुनो, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि हाँ डिमांड बढ़ सकती है? ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं बढ़ेगी सर, इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन किंतु परंतु कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से डिमांड बढ़ रही है। अब बात समझ रहे हो कि सर यहां पे जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी आप डिमांड कभी नहीं बढ़ा पाओगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। मतलब डिमांड आपकी हमेशा थोड़ी सी ही बढ़ेगी। अब क्योंकि यहां पे सर डायरेक्ट रिलेशन तो है, असेंशियल गुड्स के साथ सर डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यही रीजन है कि ये आपके नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्मल गुड्स में, हाँ जी, नॉर्मल गुड्स का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है जहां पे इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिश्ता है। सिंपल सा मतलब, हाँ जी सिंपल सा मतलब। तो आपके असेंशियल गुड्स नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जितना आपके इनकम में चेंज होगा, आपकी इनकम 1000 रुपए से बढ़ी, 2000 रुपए से बढ़ी, तो भैया जी असेंशियल गुड्स की डिमांड आप उतने से कभी भी नहीं बढ़ा पाओगे। आप बात समझ रहे हो एवरीबडी? ये सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, इधर आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैट
परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इसको ज्यादा सोचना नहीं, बस इतना ही सोचना। इधर आओ बेटा, इनवर्स क्यों होगा? आप इनवर्स कैसे कर दोगे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आपकी इनकम बढ़ेगी, आप असेंशियल गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। आप चीनी, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल यूज कर रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, उनकी डिमांड कम कर दोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उल्टा थोड़ी सी बढ़ाओगे, क्वालिटी बेटर कर लोगे, 2 बार की जगह 3 बार चाय पी लोगे, ऐसा होगा ना। थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स नहीं, रिश्ता तो डायरेक्ट ही होने वाला है। एवरीबडी ऐसा नो। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम, सर जितने आपके इनकम में चेंज होगा, जितना अगर आपकी इनकम 10% से बढ़ी है, आपकी इनकम 20% से बढ़ी है, बाबा डिमांड कभी भी उतने प्रोपोर्शन से, उतने परसेंटेज से नहीं बढ़ेगी। ये यहां से एमसीक्यू बनता है, यहां से एमसीक्यू बनता है। क्या आपको बात समझ में आई है? हेलो हाँ। लेकिन इसी के साथ इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है। सर बिल्कुल आ जाती है। हेलो सर बिल्कुल आ जाएगी। विच इज आपका लग्जरी गुड्स। अब आयो ना सर मुद्दे पे। सर विच इज लग्जरी गुड्स? एब्सोल्युटली यस। अब देखो लग्जरी गुड्स में तो ऐसा नहीं है, आपकी इनकम जितने से बढ़ रही है आप उतने से डिमांड बढ़ा सकते हो। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, अगर मैं लग्जरी गुड्स की बात करता हूं, हाँ किसी ने बोला गाइस लाइक, नालायक को अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि लाइक करो, ठीक है। इधर आओ फटाफट से। हाँ बेटा, कुछ केसेस में नो रिलेशन भी हो सकता है कि भाई मेडिसिन ले रहा हूं तो मेडिसिन तो इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि एसेंशियल गुड्स के केस में थोड़ी सी डिमांड आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब लग्जरी गुड्स की बात करते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि आप लग्जरी गुड्स की डिमांड कब करते हो? आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, सर्टेन इंक्रीज इन इनकम। मुझे बताओ पहली बात तो, क्या सबके लिए लग्जरी गुड्स अलग हो सकते हैं? मतलब मुझे बताओ आपके लिए लग्जरी गुड्स क्या है, आप मेरे को बताओ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके लिए लग्जरी गुड्स क्या है, डिमांड अराइजेस, हाँ जी बिल्कुल, बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। एक इनकम के बाद ही तो हम लग्जरी को अफोर्ड कर पाते हैं। अगर मेरी इनकम कम है तब तो बेटा मैं अपनी नेसेसिटीज, अपने असेंशियल गुड्स की डिमांड ही पूरी नहीं कर पाता। लग्जरी तो बहुत दूर की बात है। एवरीबडी ऐसे नो। ओ भाई साहब, किसी ने बोला मैक की लिपस्टिक लैम्बो, गुची, प्ले स्टेशन, अर्पण, ठीक है। एवरीबडी, सीए डिग्री किसी ने बोला बेटा वो लग्जरी नहीं है, असेंशियल गुड्स है, ठीक है। हाँ किसी ने बोला अंटीला, हाँ बेटा बिल्कुल। डाइसन का हेयर, अरे 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 क्या चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा सुनो, तो आपने लिखा, बिल्कुल लिखा। तो आप ये गुड्स कब परचेस करोगे? तो जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्या सबसे पहले आप ये वाले गुड्स परचेस करोगे? नहीं सर, पहले तो जो हमारे लिए नेसेसिटी है पहले हम उनके पास जाएंगे। कि हमारा मन है सर मान लो कुछ अच्छे कपड़े लेने का, उनके पास जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। एक लेवल ऑफ इनकम के बाद आप लग्जरी की तरफ जाते हो। जैसे मैं अभी तक लग्जरी पे गया ही नहीं हूं। क्या बात कर रहे हो? आपको मेरे को देखकर लगता है कि मैंने कुछ भी लग्जरी कपड़े पहने हुए हैं? आप मेरे को बताओ, आपको लगता है कि मेरे पास कोई भी लग्जरी गुड्स होंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, एब्सोल्युटली यस। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से मुझे फटाफट से बताओ। हाँ। कह रहे ग्लासेस, अरे बहुत सस्ते हैं भाई, ये क्या बात कर रहा है? अरे सर आप तो कंजूस हो। हाँ बिल्कुल सही। वॉच, अरे नकली है वो, 2000 रुपए की वॉच है, ठीक है। ओके फैंटास्टिक। क्या बात समझ में आती है? तो लग्जरी गुड्स में क्या होगा? लग्जरी गुड्स में ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आपकी नेसेसिटीज एकदम पूरी हो जाएंगी, आप जाओगे लग्जरी की तरफ। एब्सोल्युटली यस, आप जाओगे लग्जरी की तरफ। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब आपने जो एग्जाम्पल लिए हैं, आप वो एग्जाम्पल यहां पे अपने लिए लिख सकते हो, है ना बेटा। मेरे पास कोई जॉर्डन्स वॉर्डन्स नहीं है, नो जॉर्डन्स। कैप गिव अवे कर दो बेटा। क्या करोगे इस कैप का? जैक एंड जॉन्स की कैप आपको लग रहा है कि लग्जरी गुड्स है? कैसी बातें कर दी यार तुमने। अच्छा ठीक है, ओके गाइस, फैंटास्टिक। फटाफट से ये वाला पॉइंट खत्म हो चुका है। हाँ ये वाला पॉइंट खत्म हो चुका है। एक बार जल्दी आ जाओ और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने फोर्थ पॉइंट क्या किया है गाइस? फोर्थ पॉइंट क्या किया है? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। पहली बात तो जब वर्ड आता है डिस्पोजेबल,
सर क्या वर्ड आता है? डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है? सारे खर्चे करने के बाद जो मेरे पास पैसा बचता है खर्च करने के लिए, मतलब सारे टैक्सेस पे करने के बाद। सर डिस्पोजेबल वर्ड का मतलब होता है कि मैंने सरकार को सारे टैक्सेस पे कर दिए। जैसे मेरे पास सैलरी आई, तो सैलरी में से आपको पता है गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो सर हमने टैक्स वगैरह पे कर दिया, अब मेरे पास डिस्पोज करने के लिए, डिस्पोज का मतलब होता है खर्च करने के लिए। गाइस क्या होता है? खर्च करने के लिए। तो खर्च करने के लिए जो मेरे पास इनकम बचती है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या होगा सर? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड हमेशा बढ़ेगी? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। तो हमने मेनली दो गुड्स के बारे में पढ़ा। एक हमारा क्या हो गया सर? एक हो गया नॉर्मल गुड्स, एक हो गया इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है सर वो कम हो जाती है अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो, क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड करूंगा ना, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। जो मेरे लो क्वालिटी गुड्स हैं उनको अब मैं यूज करना कम कर दूंगा और नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट करूंगा। इसलिए यहां पे कौन सा रिश्ता होता है सर? यहां होता है इनवर्स रिश्ता। अर्पण बेटा गिवन गुड्स क्या होता है? जब आएगा पॉइंट तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। एवरीबडी क्या यहां पे बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है? नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन यही होती है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है गुड्स की डिमांड बढ़ती है। सिंपल। इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिश्ता, मतलब नॉर्मल गुड्स। हाँ जी नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स को हमने आगे दो पॉइंट में क्लासिफाई किया, असेंशियल और लग्जरी गुड्स। असेंशियल गुड्स का मतलब होता है जो बेसिकली नेसेसिटीज है ना, कि कुकिंग ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ये आपकी नेसेसिटीज है। हाँ जी बिल्कुल सही। इनकी डिमांड कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। आप चाहो तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, उनको ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जितने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ती है कभी भी डिमांड उतने प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होती है, नहीं होती है। तो यहां पे रिश्ता तो डायरेक्ट ही है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। लग्जरी गुड्स में क्या है कि लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, कि जब आप बहुत पैसा कमा लेंगे तब आप लग्जरी गुड्स की डिमांड करना स्टार्ट करेंगे और फिर इनकम बढ़ती जाएगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। एब्सोल्युटली यस, हाँ जी बिल्कुल सही। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो आपके असेंशियल गुड्स होते हैं वो मेनली कौन से गुड्स होते हैं? वो होते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हेलो सर, मतलब एक सेकेंड रुको। नॉन यस ड्यूरेबल गुड्स, क्या आपको पता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? पता है पता है पता है पता है पता है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? हाँ बेटा, ये कंफर्ट गुड्स वगैरह ये यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है सर, क्योंकि कंफर्ट गुड्स तो आपके कोई भी हो सकते हैं ना, वो तो आपके एसेंशियल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी कहीं भी आ जाएंगे, तो कंफर्ट गुड्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। एवरीबडी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं बेटा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिसको आप एक बारी से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका शुगर है ठीक है, आपने शुगर अपनी चाय में डाला, हाँ अब वो गया ना, क्या वही शुगर आप दोबारा यूज कर सकते क्या? सर हाँ हम तो कर लेंगे। अरे कैसे कर लेंगे हाँ है ना सर। आपने मिल्क, यस सर, उसकी चाय बनाई, चाय पी ली, अब वो वाला मिल्क तो खत्म हो गया ना, उस मिल्क को तो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एवरीबडी यस नो? हाँ जी बिल्कुल। आलोक, हाँ जी बिल्कुल, ब्लॉक कर दूंगा। इसके बाद वेजिटेबल हो गया, करेक्ट। अब वेजिटेबल खा के हमने खत्म हो गया ना भाई, क्या दोबारा यूज कर सकते हैं? फ्रूट्स को दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पे असेंशियल गुड्स नॉर्मली आपकी बुक में क्या लिखा? मेनली, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नॉन ड्यूरेबल हो, लेकिन मेनली आपके कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जैसे हमने सॉल्ट की बात करी, एक बार यूज किया खत्म हो गया। कुकिंग ऑयल की बात करी, एब्सोल्युटली यस, है ना। तो ये सब आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करेंगे लग्जरी गुड्स की, तो लग्जरी गुड्स नॉर्मली आपके ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार मुझे फटाफट से सारे बच्चे थम्स अप देंगे कि सर ये वाला पॉइंट हमको पूरा क्लियर हो गया, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बताओ भाई, बताओ फटाफट से बताओ। हाँ पेरिशेबल बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला बेटा एरा क्लीमेंस, हाँ मैंने बोला कि मेनली कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। हेलो 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 हेलो, नेल पॉलिश रिमूवर, अच्छा ठीक है ठीक है। एवरीबडी क्लियर? यस सर यस, हमको क्लियर हो गया। अब दोस्तों जहां से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन बनता है बेटा, असेंशियल और नेसेसिटी गुड्स ऑलमोस्ट सेम ही हो गए ना। किसने पूछा? मनन ने, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, सर किस पे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे? हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, हेडिंग डालो 5th पॉइंट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बातें कम करनी है, बातें कम करेंगे, जल्दी आओ। क्वेश्चन बनता है इससे, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। एवरीबडी यस, डालो फटाफट से, क्या जल्दी डालो। कस्टमर, ओके, एक्सपेक्टेशंस,
कंज्यूमर या कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, उसकी वजह से भी गुड्स की डिमांड चेंज होती है। और क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल दूं क्या? हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे कोर्स का प्राइस 2 दिन के बाद बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे? अगर मैं ये लिख देता हूं अभी के अभी कि 2 दिन के बाद सर हमारा कोर्स 18,000 रुपीज़ का हो जाएगा, तो बताओ 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 आप आज क्या एक्शन लोगे? फटाफट से बताओ सोच समझ के कि सर आज आपका एक्शन क्या होगा। सबने क्या बोला? सर अभी खरीद लेंगे। एग्जैक्टली कि सर अभी ले लेंगे। हाँ जी अभी किसी ने बोला नहीं खरीदेंगे। ओके ठीक है, लेकिन हम यहां पे सुन लो मेरी बात ध्यान से। ओके, मैंने आपको क्या बोला कि फ्यूचर में आपको ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है, अभी प्राइस बढ़ा नहीं है। एवरीबडी ऐसा सुनो, अभी प्राइस बढ़ा है क्या? अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो क्या आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? यस सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, आज उसकी डिमांड। अच्छा ले लिया बैच तो अच्छा, अच्छी बात है। एवरीबडी ऐसा सुनो, बात समझ में आती है? हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक और चीज पूछूं क्या? हाँ, जैसे कोविड में बहुत हुआ था, अगर आपको पता चले, आपने कभी वो करी है, महिंद्रा वहिंद्रा यूज करी है क्या? अरे जल्दी मुझे बताओ ना। हाँ, जो आपका महिंद्रा ऐप होता है, अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, कभी यूज़ करा है? बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, यूज़ करा है क्या कभी? उसमें लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है उसमें? लिखा होता है क्या सर कि आज ऑफर का लास्ट डे है। हेलो, हाँ जी, कि सर आज ऑफर का लास्ट डे है, कल से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। होता है नहीं होता? हाँ, तो क्या उसी को देखकर आप उसी टाइम परचेज कर लेते हो क्या? हाँ, कि सर हमको एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है कि भाई फ्यूचर में बढ़ सकता है। हाँ जी बढ़ सकता है। आपने शायद से एक चीज और देखी होगी, क्या देखी होगी? कई बार प्रोडक्ट के नीचे क्या लिखा होता है? ओनली ठीक है, ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट या 2 आइटम लेफ्ट। क्या आपने ये देखा है? हाँ बेटा, हर आपके अक्षता हर यूनिट का टेस्ट होगा, ठीक है, डिमांड का टेस्ट अलग होगा, सप्लाई का अलग होगा, कंज्यूमर बिहेवियर का अलग होगा, डोंट वरी। फटाफट से मुझे बताओ, क्या आपने ऐसा देखा है कि ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट, ओनली 1 आइटम लेफ्ट, हरी हरी हरी, ऑर्डर 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 देखा कि नहीं देखा? सर बिल्कुल देखा। क्या जैसे ही आप देखते हो ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट, क्या उसी टाइम आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो कि भाई फटाफट खरीद लो, फटाफट खरीद लो? हाँ, और मजे की बात है उसका स्टॉक कभी खत्म होता नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि सर यहां पे वो आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई फ्यूचर में सप्लाई कम हो जाएगी, फ्यूचर में सप्लाई कम हो जाएगी। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब कोविड आया था, ठीक है, तो मेरे पापा की वेजिटेबल शॉप है, ऑलराइट, जब आप आओगे तो आप देखना। तो कोविड के टाइम क्या हुआ, जैसे ही मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी कि मित्रों कल से लॉकडाउन लगने वाला है, तो मुझे बताओ क्या सबको ये एक्सपेक्टेशन आ गई कि भाई सब्जियां कहां से मिलेंगी, राशन कहां से मिलेगा, घर से बाहर तो निकल नहीं सकते। हाँ बेटा, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पापा की पूरी दुकान भरी पड़ी थी कस्टमर से। हाँ जी कस्टमर से। क्यों? क्योंकि भैया जी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की सप्लाई कहां से आएगी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सप्लाई कहां से आएगी। तो इसलिए उस दिन सर बहुत सामान बिका, पूरी दुकान ही खाली हो गई। वो वाला दिन तो मेरे को भी याद है, क्योंकि मैं भी उस टाइम दुकान पे था। जब पापा ने बोला कि भाई ये क्या हो गया सारी की सारी भीड़, मैं मम्मी पापा सब दुकान पे थे, पूरा मेला ही लग गया था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी ये सुनो। हाँ जी, क्यों? क्योंकि भाई कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन आ गई थी, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन थी कि फ्यूचर में सप्लाई नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं होगी, तो आप आज उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। एब्सोल्युटली यस। एवरीबडी ये सुनो, हाँ या ना? ठीक है, ओके। अब देखो, तो इसका मतलब जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है, एक तो हो सकती है प्राइस को लेके, बोलो हाँ या ना, कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है या फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है। बात तो सही है सर, बात तो सही है, बात तो सही है। अच्छा ठीक है, एक हो सकती है सर सप्लाई को लेके, सप्लाई को लेके, सप्लाई को लेके, हाँ सप्लाई को लेके। एवरीबडी ऐसे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और एक और हो सकती है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और जो थर्ड वाली है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, आपको ये सिचुएशन सोचनी है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहां से, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है। क्या सोचना है कि लेट्स से आज क्या डेट है, 2 अप्रैल, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सुन लो, ठीक है।
अब 2 अप्रैल को क्या है सर, 2 अप्रैल को आपको कुछ खर्चा करना है, ठीक है। आपको ये एक्सपेक्टेशन है क्या कि 7 अप्रैल को आपका बोनस आने वाला है। आप सीए बन चुके हो, इमेजिन करो, ठीक है सर, सीए बन चुके हो, तो फिर अब क्या होगा सर, अब आपको लग रहा है कि आपके 7 अप्रैल को बोनस आएगा, आपके पास 2 लाख रुपए का बोनस आने वाला है। एब्सोल्युटली यस, ओके। अब मुझे बताओ बेटा 2 अप्रैल को, ऑल राइट सर, अब सारे दोस्त एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या मान लो सारे के सारे दोस्त खाने पीने गए, अच्छा ठीक है सर, कैफे चले गए, ओके, या फिर दोस्तों ने बोला चलो प्ले स्टेशन लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, अगर आपको ये पता है कि 5 दिन बाद, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 दिन बाद पैसे आने वाले हैं, क्या आप उस दिन ज्यादा खर्चा करने को तैयार हो या नहीं? दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे को पता हो कि भाई मेरे पास पैसा आने वाला है, अगर मेरे को यह पता हो कि भाई 1 हफ्ते बाद मेरा बोनस आने वाला है, क्या मैं आज ज्यादा खर्चा करने को तैयार हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल। क्या मैं आज कंजूसी करूंगा? सर नहीं, आज मैं कंजूसी नहीं करूंगा। अरे बाबा, जब मेरे को पता है कि कोई बात नहीं 4 दिन बाद पैसे आने वाले हैं, तो अगर आज मेरे को ज्यादा खर्चा करना होगा तो मैं कर लूंगा। हाँ जी कर लूंगा, एब्सोल्युटली यस। तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है बेसिकली किसको लेके, वो है इनकम को लेके। और एक्चुअली में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनकम को लेके ज्यादा बनते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, ऑलराइट यस। तो अब एक टेबल बनाएंगे सुंदर सी। कह रहे हैं दोस्त खुद नहीं लेंगे, मुझे दिलवा देंगे। सबके दोस्त एक जैसे ही होते हैं ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे एक टेबल बनाओ, यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है एब्सोल्युटली यस, ठीक है ऑलराइट। यहाँ पे सारे बच्चे एक बार लिखेंगे क्या, यहाँ लिखो एक्सपेक्टेशन। कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑल राइट ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो इफेक्ट ऑन करेंट डिमांड। आज डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन करेंट डिमांड। बना लिया, करेंट डिमांड। बस यही होता है, जोन सा कॉलम हमको ज़्यादा बड़ा बनाना होता है उसको छोटा बना लेते हैं। नालायक तो हैं ही हम, ठीक है। वेट, इफेक्ट ऑन करेंट डिमांड। कह रहे मैं ही अगला अंबानी हूं। बेटा मेरे पे भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, भूल मत जाना मेरे को। इधर आओ फटाफट से गाइस, फटाफट से इधर आओ, फटाफट से इधर आओ। यस, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट करते हैं प्राइस की। आंसर आप देंगे मुझे अब सोच समझ के, ठीक है। प्राइस, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हो, अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, मेरे कोर्स का प्राइस बेटा 2 दिन बाद बढ़ने वाला है, तो बताओ आज की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। सारे बच्चे बताएंगे। आज प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बेटा आज प्राइस बढ़ेगा फिर तो पहला पॉइंट आ जाएगा प्राइस वाला। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। बेटा जो बच्चे डिक्रीज बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल भाई ठीक है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है कि कोई सामान फ्यूचर में महंगा होने वाला है, तो उसको मैं आज नहीं खरीद लूंगा। अगर मेरे को यह पता चलेगा क्या कि फ्यूचर में यह सामान महंगा हो जाएगा, तो आज ले लूंगा ना मैं उसको। एवरीबडी ये सुनो एग्जैक्टली। तो अब सब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर करंट डिमांड क्या हो जाएगी, करंट डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होगा, जैसे एक सिंपल सी बात गाइस, एक सिंपल सी बात मुझे पता है मुझे क्या लेना है, मुझे लेट्स से प्ले स्टेशन लेना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं ले पाऊं, ठीक है। मैं प्ले स्टेशन लेना चाहता हूं, ओके फैंटास्टिक। अब मुझे पता है सर कि एक सेल आएगी, कब आएगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है ना वो अमेजॉन की सेल, कि सर अक्टूबर नवंबर के आसपास एक सेल आएगी। एब्सोल्युटली यस। और मुझे पता है कि उस सेल में प्राइस कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर उस सेल में क्या हो जाएगा, उस सेल में प्राइस कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, कि जब मेरे को पता है कि कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस कम होने वाला है, तो क्या उसको मैं आज खरीदूंगा क्या।
सर क्या लोग उसकी डिमांड आज करेंगे क्या? एवरीबडी यस और नो, सोच समझ के जवाब दो। नहीं। जब मेरे को पता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस डिक्रीज होगा, अरे बाबा तो फिर फ्यूचर में ही लूंगा ना, आज क्यों लूंगा? हाँ या ना? आज नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा, तो करंट डिमांड पे क्या आएगा? सर करंट डिमांड आपकी डिक्रीज होगी। लोग आज परचेज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे, वो वेट करेंगे कि भाई मेरे को तो लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो फ्यूचर में लेंगे, भाई आज क्यों लेंगे? क्या आपको बात समझ में आई? एवरीबडी ये सुनो, हाँ जी, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा प्राइस हो गया। आई होप आपके आंसर्स देख के मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया। सेकंड अगर हम बात करें एंड यहाँ पे मार्क करेंगे क्या? इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस वाला तो बच्चे इजीली समझ जाते हैं, लेकिन इनकम वाले में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इनकम वाले को थोड़ा ढंग से समझो। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको वही अपने दिमाग में डाल लो। इनकम, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इनकम फ्यूचर में बढ़ने वाली है, कि मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, तो बेटा आज आप कंजूसी करोगे क्या? बताओ बात, फटाफट से बताओ। सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो बेटा? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कैसे पढ़ा लेते हो? भगवान की देन है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आओ, जल्दी से आओ, कि जल्दी मुझे बताओ, फटाफट से बताओ कि अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे पास फ्यूचर में बहुत पैसा आने वाला है, तो मैं आज भी कंजूसी करूंगा क्या? नहीं। क्या आज मैं थोड़ा खुला खर्चा करूंगा? हाँ करूंगा। आज मैं ज्यादा गुड्स की डिमांड करूंगा। मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा, मम्मी यार ले लो, आपको जितनी साड़ी लेनी है, जितने सूट लेने हैं ले लो ना, मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। एवरीबडी ये सुनो, हाँ या ना? ऐसा ही होगा। दोस्तों को बोलूंगा, तुमको जितने बर्गर ठूसने हैं ठूस लो, मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। एवरीबडी ये सुनो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, अब देखो कुछ बच्चे, अब मैं बता रहा हूं, इनकम में कंफ्यूज होते हैं अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो। क्या पूछा सर? बट सर हम वेट भी तो कर सकते आएंगे, उसके हिसाब से खर्चा करेंगे। वही तो बात है, हमें पता करना है कि आज की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। आप फ्यूचर में जाओ मत, खड़े यही रहो। गाइस गाइस गाइस, हमको यहीं पे खड़ा रहना है। एब्सोल्युटली यस, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरी फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं आज ज्यादा गुड्स की डिमांड करूं? हाँ पॉसिबिलिटी है ना, बस बात खत्म। सर क्यों? क्योंकि पैसे आने वाले हैं, तो मैं कंजूसी क्यों करूंगा? बिल्कुल सही बात है। तो बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ज्यादा उल्टा पुल्टा सोचोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में इनकम इंक्रीज होगी, तो बेटा आज मेरी करंट डिमांड भी इंक्रीज होगी। एब्सोल्युटली यस। अब अगर मैं इसका उल्टा समझाऊं, मुझे एक बात बताओ, राइट? अगर मुझे लग रहा है कि भाई फ्यूचर में ना जॉब मार्केट बड़ा हिल रहा है, जॉब मार्केट में रिसेशन आने वाला है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को जॉब से निकाल देंगे, ओ ऐसा ना करे भगवान। ठीक है, हाँ जी, एवरीबडी ऐसा नो। मुझे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में भाई जॉब नहीं होगी, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में एवरीबडी, क्या फ्यूचर में इनकम डिक्रीज होगी? बोलो हाँ या ना। अगर मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में इनकम डिक्रीज होगी, तो बेटा क्या आज से ही मैं सेविंग्स करना चालू कर दूंगा? क्या कंजूसियत मेरे खून में आ जाएगी? एग्जैक्टली। तो क्या आज मैं गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर दूंगा? करेक्ट, कि भैया जी पैसे कम आने वाले हैं मेरे पास फ्यूचर में, आज बचा लो, आज गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर लो। एब्सोल्युटली यस। तो हम क्या करेंगे? इफेक्ट ऑन करंट डिमांड। सर डिक्रीज, बिल्कुल सर डिक्रीज। क्या सबको ये बात समझ में आती है? एवरीबडी सिंपल, ठीक है, ओके। पहले मुझे बता दो, पहले 2 पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से। कह रहे वो तो वैसे भी है कंजूस। बेटा ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन सच बोल रहे हो, तो इसलिए कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके ओके, क्लियर है? यस, ओके, फैंटास्टिक। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। हाँ जी, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, यस है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? सर इनकम हो गया, यस। अब आती है सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। सप्लाई, ओके, या फिर हम क्या बोलेंगे? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब फ्यूचर में वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे। सर फ्यूचर में, हाँ जी, वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उसकी सप्लाई बढ़ेगी,
ध्यान से मेरी बात सुनेंगे गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जैसा बोल रहा हूं वैसे सुनेंगे। कि अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी सप्लाई बहुत हो जाएगी, तो मुझे बताओ अगर फ्यूचर में ये गुड्स ज्यादा अवेलेबल होंगे तो मैं फ्यूचर में परचेस करूंगा या आज परचेस करूंगा? थिंक अबाउट इट गाइस, थिंक अबाउट इट। कि अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत सप्लाई बढ़ने वाली है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है, फ्यूचर में सर अभी मैंगोज आने वाले हैं, अभी तो मैंगोज का सीजन कम आया है, अभी ज्यादा मैंगोज नहीं आ रहे, इसलिए मैंगोज अभी कम है। एवरीबडी, मैंगोज कम है इसलिए उसका प्राइस ज्यादा भी है। लेकिन जब फ्यूचर में मैंगोज की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस तो ऑटोमेटिकली कम होगा ना। सर जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम होता है। हाँ, अभी मुझे क्या लग रहा है, एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, मुझे क्या लग रहा है कि जब फ्यूचर में मैंगोज आएंगे तो उसी टाइम खरीदूंगा, आज नहीं खरीदूंगा। सर आज नहीं, आज नहीं, आज उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है फ्यूचर में सप्लाई बढ़ेगी। क्या सबको बात समझ में आता है? हाँ वही तो बोला, वेजिटेबल शॉप, हाँ बिल्कुल सही। कि अगर मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में सप्लाई बढ़ने वाली है तो फिर मैं उसको फ्यूचर में खरीदूंगा, आज नहीं खरीदूंगा। करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन अगर मेरे को क्या लगता है, सर मेरे को लगता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम होने वाली है भाई, स्टॉक खत्म होने वाला है, स्टॉक खत्म होने वाला है। एवरीबडी हाँ या ना? जैसे कोविड के टाइम पे हुआ कि फ्यूचर में सप्लाई कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो भैया जी फ्यूचर में तो वो मिलेगा ही नहीं, फ्यूचर में तो मिलेंगे ही नहीं। तो क्या आज आप ज्यादा डिमांड करेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, आज हम ज्यादा डिमांड करेंगे। सिंपल 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 सिंपल। बेटा ये स्ट्रैटेजी बहुत लोग फॉलो करते हैं, पता है आपको? कि जैसे कोई बैच लॉन्च होता है राइट, कुछ भी लॉन्च होता है तो शायद आपने देखा होगा, तो वो क्या बोलते हैं, ओनली 20 सीट्स लेफ्ट, बैच हमारा फुल होने वाला है, सिर्फ 20 सीट्स बची है क्यों? मार्केट में ये आपकी ताकि एक परसेप्शन बन जाए कि भाई सप्लाई कम हो रही है, फटाफट से खरीद लो, फटाफट से खरीद लो। तभी लिखा होता है आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, तभी लिखा होता है ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट, ताकि आप जल्दी से खरीद लो। ये सुनो एवरीबडी, ऐसा होता है कि और क्या आपको क्या लगता है, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। एवरीबडी ये सुनो, बैच का प्राइस चेंज हो रहा है, हाँ बेटा 2 दिन बाद बैच महंगा हो रहा है जल्दी परचेस कर लो बेटा, बैच में सिर्फ 10 सीट्स बाकी है क्या आपको बात समझ में आ गई? सर लेकिन सप्लाई बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ सकती है। बेटा देखो, पहली बात तो हम यहाँ पे जान ही रहे हैं कि सप्लाई बढ़ा प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस पे हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। जनरल हमारा क्या होता है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है ना उसका प्राइस नॉर्मली कम होता है। जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है, जैसे हमारा लिमिटेड एडिशन वॉचेज है, लिमिटेड एडिशन कार, लिमिटेड एडिशन बैग्स, जो ये गुची, पराडा, लुई विटोन, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ राइट, ये क्या बोलते हैं कि भाई ये लिमिटेड एडिशन है राइट। तो मार्केट में क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई बहुत ही कम सप्लाई है, इसलिए उनका प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए हम ज़्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने वो देखा है कि अमीर लोग महंगी महंगी पेंटिंग्स परचेज करते हैं राइट, वो जाते हैं ना, वो किसमें क्या बोलते हैं उसको हम, जहाँ पे पेंटिंग्स बिकती है, बिडिंग विडिंग होती है राइट, वहाँ पे जाते हैं। यस, तो वहाँ पे पता है कि भाई इसकी सप्लाई तो वैसे ही कम है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। जिसकी सप्लाई कम होती है नॉर्मली उसका प्राइस क्या होता है सर, उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं एक बार थर्ड पॉइंट को फिर भी, हाँ ऑक्शन वगैरह होता है, करेक्ट है, ठीक है, आर्ट स्टूडियो, एग्जीबिशन, हाँ वैभव बहुत बढ़िया, मेरे मन में वर्ड आ रहा था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। एक बार मैं थर्ड पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, दोबारा देखो। मैंने बोला कि देखो सप्लाई किसकी, गुड्स की, किसी भी चीज़ की, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाएगी, फ्यूचर में किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, आप आज ही उसको परचेज कर लोगे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर मुझे लग रहा है किस चीज़ की, अगर मुझे लग रहा है कि भाई फ्यूचर में अनियन की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, मौसम खराब हो रहा है, बारिश बहुत तेज़ आ रही है, तो फ्यूचर में अनियन नहीं मिलेंगे, पोटैटो नहीं मिलेंगे, टमाटो नहीं मिलेंगे, ये सब चीज़ें तो आप आज स्टोर करके रखोगे, आज ही खरीद लोगे। तो इसलिए आपको क्या बोला गया कि डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। आपको लगता है किसी चीज़ की डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली है, तो जब फ्यूचर में बहुत बढ़ेगी तभी तो लोगे ना आप, जब ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा तब लोगे। एग्जैक्टली तो फ्यूचर में सप्लाई इंक्रीज होने वाली है, तो आज आप उसकी डिमांड नहीं करोगे, फ्यूचर में करोगे। सिंपल सी बात, हाँ जी सिंपल सी बात है। मुझे फटाफट से बताएंगे क्या फिफ्थ पॉइंट सबको क्लियर हो गया? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हेलो हेलो, मेरे को बताओ ना, यहाँ तक आपको मजा आई? हेलो, मजा आई फिफ्थ पॉइंट तक? फटाफट से बताओ, फिर हम चलते हैं सिक्स पॉइंट पे।
कह रहे हैं उसको क्या देख के खरीदते हैं समझ नहीं आता। बेटा जब लोगों के पास पैसे होते हैं ना, तो कहीं तो खर्च करने पड़ेंगे ना। कहाँ खर्च करे, तो यहीं पे खर्च कर लेते। ठीक है, यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। 15-20 मिनट और पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा। हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्ट, बेटा एक्सपेक्टेशन तो फ्यूचर को लेके ही होती है ना, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेके। ओके, ठीक है, ऑल राइट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलो आ जाए फटाफट से आगे, आ जाए फटाफट से आ जाए। अब जो पॉइंट है वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं सर, हमारे बड़े बड़े पॉइंट हो गए। हाँ, हमारे बड़े बड़े पॉइंट हो गए। नहीं अर्पण बेटा, अभी तो क्योंकि यूट्यूब पे हो रहा है तो इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, राइट। जैसे ही स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो थोड़ा स्पीड तो बढ़ाएंगे ना, लेकिन स्पीड हमेशा उतनी रहेगी जितना आपको समझ में आएगा, ठीक है। फास्ट मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। ऑलराइट एवरीबॉडी, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलेंगे, सिलेबस टाइम से कंप्लीट करेंगे, लेकिन सब कुछ समझ के। अब आ जाओ फटाफट से सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट कहता है बेटा इंडिया की जो सुपर पावर है। क्या सर, सुपर पावर, इंडिया की सुपर पावर पे आ जाओ। क्या, साइज ऑफ, यस, पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन की जो साइज है, पॉपुलेशन की जो साइज है उससे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है क्या, और क्या। ऐसे ही थोड़ी बेटा, इंडिया सुपर पावर है इसमें, हम सबसे आगे, सबसे आगे। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी कंट्री की बात करता हूं, अगर मुझे देखना है कि किस कंट्री में डिमांड ज्यादा है, मुझे क्या देखना है गाइस, मुझे देखना है किस कंट्री में डिमांड ज्यादा होगी। लेट्स से मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो सोच रहा हूं कि किस कंट्री में मैं जाके अपनी कंपनी को सेटअप करूं। आप सोचो इस बात को कि आप एक ऐसी कंपनी हो, मान लो आप यूएस में कोई कंपनी हो, ठीक है। आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि यार मुझे कौन सी कंट्री में जाके अपनी कंपनी को सेटअप करना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला नाम कौन सा आता है। आज यही तो रीजन है कि इतनी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई है। क्यों, क्योंकि बाबा बड़ी सिंपल सी बात है कि ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा डिमांड। सर मोर पॉपुलेशन मतलब मोर पीपल, मोर पीपल मतलब मोर डिमांड, सिंपल। तो मोर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, मतलब ज्यादा डिमांड। ओ ऐसा क्या, एग्जैक्टली, बस पॉइंट खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो, लेकिन सर ये पॉइंट ना मेरे को थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। किसी ने बोला रिपीट करना, बेटा इसको भी रिपीट करूं मैं। हाँ सुधर जाओ, पहले बता रहा हूं सुधर जाओ, नहीं तो बहुत पीटोगी। इधर आ फटाफट से। सर इसमें क्या बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी सर वहां पे डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा लोग हैं सर ज्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन सर लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे ना अधूरापन लग रहा है। क्यों, मुझे बताओ। अगर उस कंट्री में जो बूढ़े लोग हैं, जो आपके सर थोड़े से एजिड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो ज्यादा है। मैंने क्या बोला कि सर अगर उस कंट्री में यंग लोग, बच्चे लोग, यूथ वो कम है और एजेड सीनियर सिटीजन ज्यादा है, सर फिर तो प्रॉब्लम है। आप किस चीज की कंपनी हो, आपके गुड्स कौन से हैं, आपके गुड्स है सर बर्गर। सर बर्गर, बर्गर नहीं बेटा, कुछ लोग बोलते हैं बर्गर। बर्गर होता है, ठीक है सर, जैसे कि बर्गर। अब मुझे एक बात बताओ, आप बर्गर बेचने वाले हो तो क्या उस कंट्री में आपकी डिमांड ज्यादा होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। हेलो 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 हेलो, फटाफट से मुझे बताओ सर, क्या उसकी डिमांड ज्यादा होगी। नहीं, क्योंकि बेटा सीनियर सिटीजन लोग तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वो ये सब बेकार चीजें तो नहीं खाते, नहीं तो फिर तो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है ये तो ठीक है, ये तो एक बहुत ही जनरल पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि आपकी पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बर्गर, बिल्कुल सही बेटा, बर्गर बोलते हैं बर्गर, ठीक है। इधर फटाफट से। सर क्या बोला मैंने, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सोल्युटली यस। आपकी पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही, ओके, ऑफ पॉपुलेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ओके बेटा। ये कुछ बच्चे ना थोड़ा मजाक को आगे लेके जाते हो आप। आजकल आप देख रहे हो कि ज़्यादा गंदा मजाक करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है ना। हाँ जी
ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं ट्विटर पे, फिर देख लो पुलिस आएगी घर पे। ठीक है, इधर आ फटाफट से। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, हाँ बेटा ये अलग पॉइंट है। अगर उस कंट्री में यस ओल्डर एज ग्रुप के लोग ज्यादा है, हेलो 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 एवरीबडी एवरीबडी, हाँ जी सर ओल्डर एज ग्रुप के लोग ज्यादा है, ज्यादा, तो कौन से गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, फटाफट से मुझे बताओ। अगर ओल्डर एज ग्रुप के लोग ज्यादा है, ठीक है, आपके पॉपुलेशन में लेट्स से 70% लोग कौन से हैं, ओल्डर एज ग्रुप के, 50+, 60+, तो मुझे बताओ किसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक तो बोला मेडिसिन, हाँ गंदे लोग, क्या पता उनको मेडिसिन ना चाहिए हो, बिल्कुल हेल्दी हो, लेकिन ठीक है। सर मोर डिमांड, तो किसकी डिमांड वो ज्यादा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों ने बोला वो मेडिसिन ही बोला, ओके, और बताओ। हाँ किसी ने बोला लाठी, बेटा उसको वॉकिंग स्टिक बोलते हैं, ठीक है। सर क्या लिख सकते हैं, वॉकिंग स्टिक, हाँ जी वॉकिंग स्टिक, लाठी लिख रहे हैं वो, राइट। सर वॉकिंग स्टिक्स, हाँ जी वॉकिंग स्टिक्स, ओके ओके, और बताओ। हेलो हेलो, फ्रूट्स बोला है किसी ने, वेजिस बोला है, बिल्कुल सही बात है। अब जो एक्चुअली में क्वेश्चन बनता है ये सब ठीक है, हाँ जी किसी ने बोला है वो जो नकली दांत आते हैं, हाँ डेंचर बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेंचर, ओके। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, हाँ चश्मे के जैसे बच्चे बोल रहे चश्मा, ज़्यादा ही फील में आ गए हो तुम, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो वो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट आपको एक फैंसी वर्ड देगा जिसका नाम है जेरियाट्रिक सर्विसेज, है। क्या बोला मैंने, जेरियाट्रिक सर्विसेज, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, जेरियाट्रिक, सर जेरियाट्रिक केयर सर्विसेज। ओ, क्या किसी को पता है कि सर जेरियाट्रिक का मतलब क्या होता है, हेलो। देखो मैं आपको वही बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर किसी कंट्री में ओल्डर एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनमें से किसकी डिमांड ज्यादा हो सकती है, और आपके पास ये ऑप्शन होगा। जेरियाट्रिक का मतलब क्या होता है, क्या किसी को पता है, हाँ बेटा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेरियाट्रिक इज सिंपल, इट इज हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो सीनियर सिटीजन को चाहिए होती है, ठीक है। सर काइंड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हाँ जी हेल्थ केयर सर्विसेज ही चाहिए होती है। किसी ने बोला हेयर कलर। सर हेल्थ केयर सर्विसेज, हाँ जी हेल्थ केयर सर्विसेज, उसको बोलते क्या है, जेरियाट्रिक सर्विसेज, हाँ जी सर जेरियाट्रिक सर्विसेज, सिंपल सी बात है। एवरीबडी ये सुनो, तो मोटा मोटा आपका क्या है, हेल्थ केयर, आप उससे ध्यान रख सकते हो, हाँ जी ध्यान रख सकते हो कि जेरियाट्रिक सर्विसेज का मतलब काइंड ऑफ हेल्थ केयर ही होता है, हेल्थ केयर ही होता है। जैसे आपने देखा ना कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन घर में एक नर्स होती है, राइट, ठीक है, या आपको कुछ ऑर्डर करना है उसके लिए हेल्प चाहिए, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, उतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं। एवरीबडी ये सुनो, मेन क्या है, मेन है हेल्थ केयर, उसका नाम है जेरियाट्रिक, सिंपल सी बात है। बहुत सारे हो रहा है, कोई बोल रहा है धोती, अच्छा ठीक है। अब मेरी बात आओ फटाफट से किस पे, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट में जो मेन पॉइंट है वो जेरियाट्रिक वाला ही है, बाकी सब तो सिंपल है। अब अगर किसी कंट्री में चिल्ड्रन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कोविड में हो रहे थे ना चिल्ड्रन, क्या बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है। एवरीबडी सर अगर किसी कंट्री में, हाँ किसी कंट्री में यार चिल्ड्रन ज्यादा है तो किस चीज की डिमांड होगी, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, जल्दी आओ सर मोर डिमांड फॉर, किसी ने बोला किंडर जो है, ये वो तो मैं भी खाता हूं। हम भी अंदर से बच्चे ही हैं। सुनो सबने क्या बोला, सबने बोला सर एक तो आपका टॉयज हो गया, टॉयज एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ किसी ने बोला डायपर्स वगैरह, तो काइंड ऑफ बेबी फूड भी लिख देते हैं हम, डायपर वगैरह भी लिखना आप लिख सकते हो, बेबी फूड, किंडर जो है, तो ये जो आपको लिखना है आपका मन करे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप सब ये जो आप बोल रहे हो लॉलीपॉप, कार्टून वार्टून, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, ओके। हाँ डे केयर किसी ने बोला है, वेरी गुड। हाँ अब आते हैं फटाफट से, सर अगर किसी कंट्री में जैसे इंडिया है, इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसको हम क्या बोलेंगे सर, सी हम बोल सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। वैसे तो आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मुझे बताओ, अगर तो लिख नहीं रहे मैं सर वर्किंग पॉपुलेशन का, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बुक में नहीं है, लेकिन मुझे बताओ अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है मतलब हम लोग, लाइक आप बोल सकते हो 24 से आपका 60, अराउंड 24 से 60 की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। हाँ किसी ने बोला फ़ोन, बहुत बढ़िया, और बताओ।
और बताओ। अरे बेटा गुड्स की बात करो ना, आप एम्प्लॉयमेंट पे आ गए। ठीक है। मशीनरीज, बिल्कुल सही बात है, मशीनरीज हो सकता है, बस, न्यूज़पेपर, स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटी, अरे भाई तेरी जिंदगी में कौन सा स्ट्रेस चल रहा है? ऑटोमोबाइल, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, आईपैड बोला है किसी ने, अच्छा, ओके, वॉच, फूड, हाँ, नाइट क्लब, हाँ बस ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, तो हमारा जो 6 और 7 पॉइंट है बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। जो हमारा 6 पॉइंट था वो बहुत जनरल पॉइंट है कि सर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन का साइज होता है उससे भी डिमांड डिमांड अफेक्ट होती है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी। लेकिन 7th पॉइंट में हमने पढ़ा कि भैया जी ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। एजेड लोग ज्यादा है, मतलब आपके ओल्ड एज ग्रुप के लोग ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ये भी आपको देना होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मान लो अगर मैं टॉयज की कंपनी हूं, एवरीबडी, अगर मैं टॉयज की कंपनी हूं और मैं बस यही सोच के जा रहा हूं कि इस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, और पता चला उस कंट्री में सर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे तो है ही नहीं, सर चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं मेरा तो लॉस हो जाएगा, मेरे गुड्स की तो डिमांड ही नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। आई होप ये क्लियर हो गया। बेटा जेरियाट्रिक सर्विस बोल तो रहा हूं मैं आपको, जेरियाट्रिक का मतलब सिंपल हेल्थ केयर यार, भोलू, ठीक है, ओके। अब आ जाओ फटाफट सर किस पे, फटाफट से आते हैं 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट पे, हाँ सर कितना देर और पढ़ाओगे? चलो ऐसा करते हैं, जो इसका 9th पॉइंट है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग पॉइंट है, वो मैं आपको कल करा दूंगा, लेकिन 8 पॉइंट हम करके चलते हैं, ठीक है। आ जाओ 8 पॉइंट पे आ जाओ। 8 पॉइंट क्या बोलता है? 8 पॉइंट बोलता है कंज्यूमर, ओके। 8 पॉइंट बहुत ही फैंटास्टिक पॉइंट है, बहुत फैंटास्टिक पॉइंट है कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। आपको एक बात पता है? आपको पता है कि इंडिया में आईफोन्स की डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ी रही है? ये सबको पता है? एवरीबडी सुनो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, सबको पता है, हाँ। लेकिन मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ। सर दिखाओ ना, आपको दिखाऊं क्या न्यूज़ आर्टिकल? ओके एक सेकंड रुको, मैं आपको एक सिंपल सा न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। वेट, टिंग 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 टिंग। ये बेटा एक न्यूज़ आर्टिकल है जो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये उसकी हेडिंग है सर, ये उसकी हेडिंग है, एब्सोल्युटली यस। और आप देख सकते हो ये आई थिंक 2024 में आया था आर्टिकल, या पता नहीं कब आया था। ये डेटा आया था, हेलो हेलो, डेटा आया था कि 7 आउट ऑफ, हाँ जी, every 10 iPhone bought in India are on EMI। मतलब आप बात समझ रहे हो? कि अगर मान लो कोई फोन, आईफोन का अगर मैं, हाँ जी, एक एवरेज प्राइस ले लूं, लेट्स से 60 to 70,000, राइट। मेरा वाला सबसे सस्ता आईफोन है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सस्ता है वो, आई थिंक पता नहीं कितने का आया था, 35-40,000 रुपीज़ का। मान लो 50,000 रुपीज़ का आईफोन है, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। तो 50,000 रुपीज़ का आईफोन है, तो भाई साहब लोग इसको किस किस पे ले रहे हैं? ईएमआई पे ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईफोन की डिमांड इसीलिए है क्योंकि बेटा कस्टमर के पास क्रेडिट फैसिलिटी है, क्योंकि वो चीज उसको उधार पे मिल रही है। इंडिया में क्रेडिट फैसिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको कोई भी सामान लेना है, आपको उसके लिए ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको घर लेना है, आपके पास होम लोन है। आपको गाड़ी लेनी है, आपके पास कार लोन है। आपको कोई भी आइटम लेना है, आपको उसकी ईएमआई मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर उस कंट्री में, उस जगह पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके इंटरेस्ट रेट्स कम है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा नहीं है, होम लोन पे 8.8%, 9% के आसपास इंटरेस्ट रेट है, जो कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो सर उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या ज्यादा होगी? हाँ। अब कोई बच्चा बोल रहा है ईएमआई का मतलब क्या होता है, तो बेटा अपनी जनरल नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज करो, आप सीए कर रहे हो। ईएमआई का मतलब क्या होता है जरा बताओ बेटा, किन बच्चों को पता है ईएमआई का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी और बच्चे ने पूछा ईएमआई की फुल फॉर्म, हाँ जी, किसी को पता ईएमआई का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हेलो,
ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस गाइस, कम ऑन यार। हाँ जी। हाँ, अब जाके बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ जी, इतना तो पता होना चाहिए ना कि सर यहाँ पे ईएमआई का मतलब जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी होती है उसकी बात हो रही है, कि आप हर महीने कुछ कुछ पैसा देते रहेंगे। हाँ, जैसे लोन में होता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ लोन, ठीक है। अगर आपका 50,000 रुपीज़ का फ़ोन है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, यस, उसके अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन होगी और आपकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगी जो आपको हर महीने देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके प्रोडक्ट के लिए जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, इफ सर क्रेडिट फैसिलिटी, ओके क्रेडिट, ओके सर फैसिलिटी, ठीक है, ओके क्रेडिट फैसिलिटी इज इजीली अवेलेबल, जो कि इंडिया में है, एब्सोल्युटली बेटा इंडिया में है, इज इजीली अवेलेबल। किसी भी चीज को अगर आपको बाय करना है जो चीज एक्सपेंसिव है, अब ऑब्वियस सी बात है, आप ये तो नहीं बोल सकते सर यार सर कल मेरे को ना एक्चुअली में स्टारबक्स की कॉफी पीने का मन था, हाँ उन्होंने मेरे को ईएमआई पे दी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी चीजें ईएमआई पे नहीं मिलती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि अभी अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। आप बात समझे क्या? तो इफ क्रेडिट फैसिलिटी इज इजीली अवेलेबल, यस, एंड उसके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफी कम है। बेटा मैंने भी स्टारबक्स की कॉफ़ी एक ही बार पी है, और वो भी उस अपने दोस्त के बर्थडे पे, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं पिया मैंने, ठीक है इतनी बेकार थी। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, ओके यस यस यस। अगर ये सब चीज़ें हैं तो क्या मैं ऐसा बोलूँगा कि डिमांड फॉर जो कहीं ना कहीं ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, अब ज़रा सोच के बताओ मुझे कि जो मेरा ईएमआई का ऑप्शन होता है, यस, वो कहीं ना कहीं मैं कहाँ पे यूज़ करता हूँ, जहां पे मेरे को ड्यूरेबल गुड्स परचेज करने हैं। सर ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, लंबे टाइम तक चलने वाले। आपका लैपटॉप है, ड्यूरेबल गुड्स है, इसके लिए आप ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, आपको टीवी लेना है, राइट, ठीक है, तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स है। अगर एक बिजनेस है, बिजनेस को कोई मशीनरी बाय करनी है, क्या वो मशीनरी ड्यूरेबल गुड्स है? हाँ, लंबा चलने वाली, बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ये सुनो, तो डिमांड फॉर कार लेनी है, बिल्कुल सही बात है, कार लेनी है, तो इन सब के लिए नॉर्मली आप ईएमआई अवेल करते हो, करेक्ट है। तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट गुड्स परचेज करता है, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन से होते हैं, मशीनरी वगैरह, जिसको हम एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेबल गुड्स जो नॉर्मली एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती है, हाँ जी बढ़ती है। तो फॉर ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, बिल्कुल डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोग परचेज कर सकते हैं। हाँ, एसी की बात हो गई सर, बिल्कुल है बिल्कुल है। तो ये गुड्स नॉर्मली क्या होते हैं सर, एक्सपेंसिव होते हैं, यस। और नॉर्मली सर ईएमआई का ऑप्शन एक्सपेंसिव वाले गुड्स में लेंगे ना। आपको एक टी शर्ट परचेज करनी है, उसके लिए आपको ईएमआई चाहिए क्या? नहीं सर, उसके लिए हमको ईएमआई नहीं चाहिए। मुझे फटाफट से छेती छेती बताएंगे, क्या आपको 8 के 8 पॉइंट एकदम मक्खन की तरह समझ में आए? जल्दी बोलेंगे गाइस, जल्दी 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 बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे फटाफट से, क्या आपको समझ में आए? किसी ने बोला किराने, बेटा वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अब अनऑर्गेनाइज मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है ठीक है, कह रहे सर किराने की दुकान में भी हमको मिल जाता है अब उसका मैं क्या बोलूँ आपको। यस एवरीबडी, हाँ वाइसी वर्सा तो है ही ना, कि अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, तो फिर डिमांड कम होगी, वो तो है ही एकदम। यस शाबाश, कह रहे भोलू नहीं रहे अब हम, बहुत बढ़िया बेटा। 8 पॉइंट का सिंपल है बेटा, कि आप जो गुड सेल कर रहे हो, मान लो मैं कोई गुड सेल करता हूं, जैसे लेट्स से मैं कार सेल करता हूं, ऑटोमोबाइल्स, अगर ऑटोमोबाइल्स के लिए इजीली क्रेडिट अवेलेबल है, इजीली लोन अवेलेबल है, और उसका इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग कार की डिमांड करेंगे, कार खरीदेंगे। वेयर एज अगर कार का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लोन इजीली अवेलेबल नहीं है, तो लोग फिर नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हो बात, उसकी डिमांड कम होगी, एग्जैक्टली ठीक है। ओके ओके, हिमांशु बताऊंगा बेटा, कंज्यूमरिज्म के बारे में भी डिस्कशन होगा, लेकिन अभी रुक जाओ, बेकार में बच्चे कंफ्यूज होंगे। एवरीबडी क्लियर है? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हाँ ओके यस। बेटा डेमोन्स्ट्रेशन और स्नोप कहां से आ गया भोलू? डेमोन्स्ट्रेशन अलग चीज है, हमने बैंड वैगन और स्लोप पढ़ा है ना। मेन डिफरेंस किस चीज में आएगा? जो चीजें अलग है, जिसमें कुछ रिलेशन है।
स्नोबोर्ड बैंड वैगन में मेन आएगा, ठीक है। आप बैंड वैगन की जगह यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन लिख दो, आपकी मर्जी है, राइट। तो वो नहीं है, मेन डिफरेंस आपका स्नोबोर्ड बैंड वैगन में होता है। क्लियर हो गया? राइट एवरीबडी, ओके। आई होप आपको पढ़ के मजा आया होगा। आज की आपकी चारों क्लासेस खत्म हो गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हमने चारों क्लासेस देखी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चारों क्लासेस अटेंड कर रहे हैं लाइव? हेलो, आकाश सर का डायलॉग बोल दो। अच्छा वो क्या बोलता है आकाश सर? रोने का नहीं, फोड़ने का। मस्त है आकाश सर भी। हाँ एवरीबडी फटाफट से मुझे बताएंगे। होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं। टेस्ट तो बेटा तब लेंगे ना जब चैप्टर खत्म होगा। अभी तो शुरू किया है। ऑनलाइन क्लास के लिए आई वुड से बेटा जो आपका मन करे आप वो ले लो, लैपटॉप लो, जो मर्जी लो। ठीक है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस, कल से अगर एप्लीकेशन पे हो रही होगी तो आपके पास टेलीग्राम पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, मेक श्योर, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। यस एवरीबडी, तो जब वीडियो खत्म हो, क्लास खत्म हो, तो कमेंट करके जाओ ना कि हाँ सर मज़ा आया हमको। यूट्यूब पे टेस्ट नहीं होंगे बेटा, टेस्ट एप्लीकेशन पे होंगे। बेटा 6th और 7th पॉइंट में डिफरेंस, ये देखो फिर वही बात। 6th पॉइंट जो है उसी का एक्सटेंशन 7th पॉइंट में है। 6th पॉइंट ना बहुत जनरल पॉइंट है कि सर साइज ऑफ पॉपुलेशन, राइट, ठीक है। उसी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए 7th पॉइंट आया, ओके। हाँ बेटा, इको के भी रिवीजन वीडियोस मैंने आपको बोला सारे चैप्टर्स के होंगे, तो एप्लीकेशन पे जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है, ऑलराइट एवरीबॉडी, ठीक है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको इस चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन रिव्यू मिलेगा। अभी तो हम डेली भी रिवाइज कर रहे हैं, जैसे कल मैं आऊंगा तो कल सुबह पहले मैं आपको इसको रिवाइज करवाऊंगा, वो तो हमारा चल ही रहा है। चैप्टर खत्म होने के बाद भी रिवाइज करेंगे, उसके बाद टेस्ट भी होगा सबकी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एक दिमाग में डाल लो, दिमाग में ये डाल लो कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपकी सारी सब्जेक्ट की टेंशन खत्म है। अकाउंट्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसकी आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लो संभाल लेंगे अर्जुन सर, और मैथ्स आके आकाश सर। ट्रस्ट करके रखो, आपको रिजल्ट दिखेगा, डोंट वरी। हाँ जी, ऑल राइट। किसी को डाउट है? डाउट नहीं है, गाना गाओ। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। गाना गाओ, नाच के दिखाओ, थोड़ा ढुमका लगाओ। यही 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 डिमांड है तुम्हारी। नहीं बेटा, आपको आईसीआई मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर खत्म होने दो, ठीक है। आप एक चैप्टर के लिए मुझ पे ट्रस्ट करो, चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद अगर आप चाहो तो एक बार मॉड्यूल खोल के देखना, सब कुछ आपको कवर्ड मिलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यस एवरीबडी, तो चले, ठीक है। इन केस किसी को एक बार बस आपका इतना सा होमवर्क है, जो आज हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, जो भी आज हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं, कितने पॉइंट डिस्कस करे हैं? एक तो हमने ये वाला डिफरेंस डिस्कस किया है, ओके। उसके बाद ये डिस्पोजेबल इनकम डिस्कस किया है, करेक्ट है। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन डिस्कस किया है, पॉपुलेशन डिस्कस किया है, और लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है। ज़्यादा कुछ पढ़ाई हो ही नहीं रही अभी, अभी तो बातें बहुत कर रहे हो ना आप। हाँ, एक बार एप्लीकेशन पे शिफ्ट होंगे तो बातें कम हो जाएंगी। उसके बाद बस इसको रिवाइज करके आना, और कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी बेटा, नोट्स अलग से ऑर्डर वॉर्डर नहीं करने होते हैं, एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे ना। एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। अच्छा, किसी ने बोला सर एक लेम जोक सुना दो, एक लेम जोक सुनाओ। अच्छा, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है, ओके। जोक सुनाएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। हाँ जी, उसके बाद फिर चलेंगे, चले, ठीक है। मुस्कान, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड का डिफरेंस मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। वैसे अगर आपको अभी जानना है तो देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है। इधर देखो, वैसे मैं आपको कल लिखवा भी दूंगा। जब मैं ये पूरे रिलेशन की बात करता हूं, सर पूरे के पूरे रिलेशन की बात करता हूं, तो ये डिमांड है। लेकिन जब मैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे बात कर रहा हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एट 1,50,000 मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट की है, तो जब मैं एक स्पेसिफिक प्राइस के रिलेशन में डिमांड की बात करता हूं तो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। और जब मैं ये पूरे रिलेशन की बात करता हूं कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड है, तो दिस होल रिलेशन इज कॉल्ड डिमांड। अच्छा, कि मेरे प्रोडक्ट की ये डिमांड है, इस प्राइस पे ये, इस प्राइस पे ये। लेकिन जब मैं किसी स्पेसिफिक प्राइस की बात कर दूंगा कि एट 1 लाख रुपीज, कि 1 लाख रुपीज पे मेरी कितनी डिमांड है, तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं क्वांटिटी डिमांडेड। मोटा मोटा ये डिफरेंस है, बाकी मैं आपको कल बता दूंगा, ओके। हाँ जी, चलो बेटा, बातें बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई, राइट, ठीक है। ओके गाइस, ओके ओके ओके, राइट, ठीक है। चलें, बुक्स आ जाएगी बेटा, अभी तो वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, वैसे भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है।
चलो बाय एवरीबडी, बाय 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 बाय, मिलते हैं आपसे कल। हाँ जी, सेम टाइम सेम जगह। रिवाइज कर आना थोड़ा सा बस, सिंधी नहीं हो बेटा, मैं पंजाबी हूँ, असी पंजाबी हाँ, ठीक है। अच्छा जोक सुना के जाओ सर। ओहो अच्छा बेटा, कल याद करके आता हूँ मैं जोक। वैसे मुझे बहुत सारे आते हैं, लेकिन सोच के आऊँगा कि आपको कौन सा सुनाना है। राइट, आपको सुनाने के लिए मेरे पास कौन सा जोक है वो मैं आपको सुनाऊंगा कल, कल की क्लास में। हाँ जी, कल की क्लास में। कल अगर आपसे मिलेंगे तो पक्का एक जोक मेरी तरफ से। पक्का पक्का पक्का। चलो ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच। राइट ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द सेशंस। मिलते हैं आपसे कल। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, एंड खत्म होने के बाद बेटा कर दिया करो थोड़ा कमेंट। आपका तो कुछ नहीं जा रहा, हाँ हमारा थोड़ा भला हो जाता है, और तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ थोड़ी बातें कम करेंगे एब्सोल्युटली। राइट, जो अभी हमारी देखो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स हमने लास्ट का सेशन इसलिए रखा है, थोड़ा चिल रहता है, ईजी रहता है ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अभी क्योंकि यूट्यूब का चैट सेक्शन ओपन है तो बातें थोड़ी ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे उसको कम कर देंगे, डोंट वरी। सिलेबस आपका टाइम पे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, बाय 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 बाय, टेक केयर। हाँ कह रहे हैं जोक सुनाओगे तो पुलिस आ जाएगी।